गधे में आता है, गिर पड़े, उठ पड़े, चल पड़े। तो ऐसे भी टाइटिल, तो एक व्यक्ति बोले कि हमारी टाइटिल है वाघ मारे, वाघ मारे। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले हमारे पूर्वज ने किसी समय बाघ को मारा रहा होगा, इसलिए वो बाघ मारे, या उस जगह पे मारा गया होगा, उस जगह के रहने। ऐसे ही सरनेम पड़े हैं सभी जगह। जैसे हम लोग का टाइटल शुक्ला है, तो हमारे जो पूर्वज थे शुक्ल यजुर्वेद के व्याख्याता थे, शुक्ल यजुर्वेद। एक्चुअली शुक्ल हम लोगों का नाम है। जैसे जेम्स शुक्ल लिखते हैं, लेडीज जैसे आ, हमारे यहाँ जो है आ की मात्रा लगना मतलब उसको स्त्रीलिंग हो जाता है। तो पुरुष का नाम होगा तो शुक्ल रहेगा, स्त्री का होगा तो शुक्ला रहेगा। पुरुष का शुक्ला, पुरुष का रहेगा तो गुप्त रहेगा, स्त्री का रहेगा तो गुप्ता रहेगा। पुरुष का मिश्र रहेगा और स्त्री है तो मिश्रा रहेगा। मिश्रा है, ये मिश्रा लिखती होंगी, इनके हस्बैंड मिश्र लिखते हैं, वो भी मिश्रा लिखते हैं, सुधर गए होंगे। नहीं तो जैसे हमको भी लोग शुक्ला जी बोलते हैं, ये अंग्रेजों ने थोड़ा बिगाड़ा है, आ लगा दिया, क्योंकि उसमें आधा वाला चलता नहीं, शुक्ला। अब SHUKL, अब उनको पूरा लगता ही नहीं है, तो वो ए लगा दिए, तो अब वो सब में शुक्ला शुक्ला। तो हिंदी ऐसे द्विवेदी, जो लोग दो वेद का पठन करते थे, पढ़ाते तो द्विवेदी। त्रिवेदी आपके यहाँ भी है, चतुर्वेदी, पंचवेदी भी है, पांचवेद है ही नहीं। जैसे सब तरह के जो सरनेम है उनका कोई उद्गम स्थल, उत्पत्ति का स्थल होता है। जैसे शुक्ल आपको कहीं भी दुनिया में मिलेंगे, अगर वो सरयू पारीण है, जैसे शुक्ल में एक सरयू पारीण होते हैं, कन्नौज कानिकुब्ज होते हैं, तो अगर सरयू पारीण शुक्ल है तो वो निश्चित रूप से गोरखपुर के होंगे, क्योंकि शुक्ल लोगों का जो उत्पत्ति स्थल है गोरखपुर, अयोध्या गोरखपुर के बीच में ही सारा गांव है, जहां उनका वही उनके रूट है। जैसे रवि किशन शुक्ला एक भोजपुरी फिल्मों का एक्टर है, तो वो गोरखपुर में आया चुनाव लड़ने के लिए, योगी जी बुला के लाया कि यहाँ से चुनाव लड़ दो लोकसभा का, लड़ने के लिए आया। तो अब कैसे जोड़े अपने आप को? तो उसने अपनी वंशावली निकलवाई, तो उसकी वंशावली गोरखपुर की ही निकली, तो उसी को आधार बनाया उसने कि मेरा भी जो है पूर्वज गोरखपुर के। देखिए ऐसे आदमी अभी क्या है ना, एक दूसरे के साथ बैठने का कोई आधार नहीं, एक दूसरे के साथ बैठने का कोई आधार है नहीं, आदमी के रूप में कोई आदमी को देखता नहीं, तो कोई आधार ढूंढता है। तो आधार क्या ढूंढेगा? जाति, भाषा, क्षेत्र, जेंडर, ठीक ऐसे कुछ आधार ढूंढता है। तो जैसे गुजरात अहमदाबाद का व्यक्ति आपका पड़ोसी है, 4 घर 8 घर के आगे रहते हैं कोई अहमदाबाद में, तो आप दोनों एक दूसरे को कभी अहमदाबाद में मिलते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन दिल्ली में अगर मिल रहे हैं और उनको कुछ बोल रहे हैं और लगा उनकी भाषा गुजराती निकली, तो बोले आप कहाँ के? बोले अहमदाबाद। अच्छा ओ मैं भी अहमदाबाद से। एकदम हाथ मिलाएंगे तेजी से। अब दो आदमी, एक आदमी दिल्ली में रहता है, एक आदमी केरल में रहता है, दोनों एक दूसरे का भाषा भी नहीं जानते, एक दूसरे से मिले भी नहीं है, संस्कृति भी नहीं जानते, लेकिन ये दोनों जाकर के अमेरिका में मिलते हैं, सामने से देखो इसको इंडिया लगता है, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया, हेलो। अब क्या हो गया? समानता देश के आधार। तो अभी हम यही समानता के मुद्दे ढूंढ रहे हैं, देश के आधार पे, भाषा के आधार पे, पूजा पद्धति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ठीक है, रंग रूप के आधार पे, मतलब ऐसे ही समानता के कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं। जबकि समानता क्या है? मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, आप भी सुखी होना, इससे बड़ी कोई समानता है? अब इसमें जाति धर्म सारी चीजें धीरे धीरे देखेंगे तो इसका मतलब खत्म हो जाता है, तभी बात करने की जगह बचती है, बात करने की जगह नहीं बचती। आप बोलेंगे अहमदाबाद अच्छा, मैं बोलूंगा दिल्ली अच्छा या बहुत, अगर अहमदाबाद से आप परेशान है तो आप बोलेंगे नहीं अहमदाबाद तो बहुत खराब जगह है, मैं बोलूंगा दिल्ली भी बहुत खराब जगह है। ऐसे भी बोलते हैं लोग, अपनी जगह के बारे में नेगेटिव भी बोल सकते हैं, या तो अच्छा। बाहर जाकर के मैं कोई बोलेगा नहीं इंडिया बहुत खराब है, या तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, अंदर से गालियां निकलेगी, आदमी बहुत तो खराब है, हमारे देश को खराब कर रहा है।
ठीक है। तो जैसे ही रंग, रूप, भाषा, पूजा पद्धति, जेंडर, इसके आधार पे हम चीजों को देखते हैं, समानता नहीं होता। दो आदमी एक जैसा है ही नहीं। एक ही माँ के उधर से पैदा हुए दो बच्चे अगर जुड़वे भी हैं तो बिल्कुल समानता नहीं होती, रंग रूप की भी नहीं होती, व्यवहार की तो ऐसे भी नहीं होती। तो एक्चुअली जो समानता है, जो समानता हम देखते हैं, आगे से अगर क्लास होगा ना तो बोर्ड उस साइड लगाएगा, ठीक है, समझ रहे क्यों? क्योंकि जैसे किसी की जरूरत आने जाने की पड़ती है, तो अब वहां से कोई उठता है और यहाँ तक जाता है तो पूरा एक्सेस होता है ऐसे, सही बात, सबकी नजर जाती है, सब ऐसे। जब बोर्ड उधर रहेगा तो कोई उठेगा ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, सही बात, तो ज्यादा लोग प्रभावित कर सकते हैं, उस साइड लगाएगा, अगली बात है, ठीक है, ठीक, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इधर थोड़ा ज्यादा लोग बैठ भी सकते हैं, हाँ, ये भी अच्छा है, ठीक, इस ढंग से ठीक रहेगा, नेक्स्ट भी ऐसे करें। तो चलिए कोई बात शुरू कर जाएंगे। हाँ भैया, तो हम लोग बात किए थे धीरता, वीरता, उदारता, इसमें एक आती दया। हालांकि दया, कृपा, करुणा की थोड़ी चर्चा मैंने किया था। दया किसको बोलते हैं? तो मानव में दो चीजें होती हैं, मानव में दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी पात्रता और दूसरा होता है उसके पास वस्तु। वस्तु में भौतिक भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी वस्तु ही है। वस्तु यानी वास्तविकता। आपके गुजराती में वस्तु ही वस्तु बोलते हैं ना, तो मतलब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो भौतिक चीजों को केवल वस्तु नहीं बोलते हैं। जब गुजराती में किसी चीज को वस्तु बोलते हैं तो किसी कंटेंट को ही वस्तु बोलते हैं, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं है, वस्तु का मतलब वास्तविकता ही है। लेकिन हमारे यहाँ वस्तु मतलब फिजिकल चीज को ही बोलते हैं, तो वहां थोड़ा कठिन है फ्रेम को चेक करना। तो पात्रता होती है और वस्तु होती है, मतलब मेरी पात्रता है और मेरे पास वस्तु है। तो पात्रता है और वस्तु नहीं है, या वस्तु आसपास है। पात्रता है और वस्तु भी आसपास है। तो जिसकी पात्रता है उसको पहचानना और उसको वस्तु देना, इसको बोलते हैं दया। पात्रता को पहचानना और उसके अनुरूप वस्तु देना, इसको बोलते हैं दया। जैसे आपकी अध्ययन करने की पात्रता है, आपने परिचय शिविर किया है, परिचय शिविर करते करते आपका मन बना है कि अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने की आपकी पात्रता है। आपको अध्ययन के लिए माहौल उत्पन्न, वातावरण उपलब्ध करा देना, जगह उपलब्ध करा देना, कोई फैसिलिटेटर उपलब्ध करा देना, ये है दया, ये है दया। तो पात्रता के, हाँ जी नमस्ते, आप सेटल नहीं होते तो कई लोगों का मन नहीं सेटल होता है। सब देखते रहते हैं ना इधर क्या हो रहा है, इसमें छोटा सा कमरा है। तो आपकी पात्रता है कि आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए वातावरण उपलब्ध करा देना, जगह उपलब्ध करा देना, समय तय कर देना, फैसिलिटेटर उपलब्ध करा देना, ये दया है। ये वैसे ही है जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है और आपको कंप्यूटर दे दिया जाए, ये दया है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है, स्किल है आपके पास, यानी आपकी पात्रता है कंप्यूटर रखने की, लेकिन है नहीं आपके पास कंप्यूटर, आपको दे देना है, दया है। ये भौतिक वस्तु के संदर्भ में। ज्ञान के संदर्भ में देखेंगे तो आपको ज्ञान की इच्छा है, समझने की इच्छा हो रही है, मन कर रहा समझा जाए और इसको अध्ययन किया जाए, इसको बोल रहे पात्रता। वस्तु उपलब्ध, वस्तु भी आसपास है, वस्तु है ही नहीं तब तो दिक्कत है। जैसे बाबा जी बोलते हैं कि मेरे प्रश्नों को उत्तर दे ही नहीं, मेरी पात्रता थी ज्ञान की, लेकिन वस्तु ही उपलब्ध नहीं था। जितनी वस्तुएं बताई गई उसमें मुझे उत्तर मिला नहीं। पहले बोल दिए तू स्कूल नहीं गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, इसलिए तेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल रहे।
उसको तो सामान्य भाषा कन्नड़ भाषा भी नहीं आती, अपने घर की टूटी फूटी बोलता है। अभी लिखने और पढ़ने को कहते तो नहीं लिख पढ़ पाओगे कन्नड़ भाषा, तो तुमको तो कन्नड़ भाषा पढ़ने नहीं आती और तुम बड़े बड़े प्रश्न लेके घूम रहे हो, ऐसा बोलते थे। उनको बोलते थे ये वितंडावादी है, फालतू बातें करता है, वितंडावादी फालतू बातें करता है। वो बोलते थे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मैं स्कूल क्यों जाऊं। तो एक बार जब ये 15 साल के 14 साल के थे तो किसी की चिट्ठी आई थी कहीं से, कन्नड़ भाषा में लिखी हुई थी। तो चिट्ठी जब खोला गया तो ये होगा कि इसको पढ़े, तो इनकी बुआ जी थी तो इनके ऊपर तंज कसती, ये बैठे हुए थे, बोले इस भोदू को दे दे ये पढ़ देगा। भोदू बोलते हैं ना, भोदू मतलब जिसको कुछ आता जाता है, बोले ये भोदू को दे दे ये पढ़ देगा। अब ये बात इनको लग गई, इनको लगा कन्नड़ भाषा नहीं आने से मेरा अपमान हो रहा है, तो कन्नड़ भाषा सीखने में लग गए। इतना सीखे कि कन्नड़ भाषा के कवि हो गए, कवि हो गए, कविता करने लगे कन्नड़ भाषा और बोलते थे मैं पूरी रात कविता पाठ करता था और बड़ी प्रशंसा होती थी, लोग बहुत खुश होते थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, माला पहनाया जाता था। बोलते थे कविता पाठ कर लेने के बाद मुझे भी कोई लगता नहीं था मैं बहुत बड़ा काम किया, और उसके बाद मुझे भी लोग पूछते रहे तो फिर ये सम्मान है तो अब क्यों नहीं बना हुआ है, तो कोई खालीपन लगता था। फिर उस काम को इन्होंने छोड़ दिया। फिर बोले कि वेदांत को पढ़ोगे तो वेदांत में उत्तर है, सारा उत्तर वेदांत में। इन्होंने बोला किससे पढ़ोगे, इनके मामा जी वेदांत के आचार्य थे, उनके यहाँ बड़े बड़े लोग दुनिया से आते थे वेदांत पढ़ने के लिए, और उनके यहाँ वेदांत पढ़ के लोग शंकराचार्य होते थे। इनके परिवार को वेद मूर्ति परिवार कहा ही जाता था। ये 3 लोगों को इकट्ठा नहीं बिठाना है। ठीक है, इस कोने में। तो वेदांत के आचार्य थे, तो बोले किससे पढ़ना, बोले मामा जी से पढ़ना। अब चले गए मामा जी के पास, बोले मामा जी हमको पढ़ाओ। बोले ठीक है अब तुम्हारा मन है तो पढ़ाएंगे। तो पढ़े, 7-8 महीने लगा करके वेदांत को पूरा जितना भी उसमें था उसको अध्ययन किए बढ़िया से, क्योंकि बाबा जी को समझ में बहुत तेज आती थी कोई चीज, खासकर ज्ञान की चीजें बहुत जल्दी समझ में आती। जब पढ़ के आए तो बोले कि आपका हो गया, आपने पढ़ा दिया। बोले हाँ। बोले आपकी गुरु दक्षिणा दे दूं, जो भी तय था गुरु दक्षिणा उन्होंने दिया। तो ये कहा जाता था गुरु दक्षिणा होने के बाद आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता था कि जब आप गुरु दक्षिणा मतलब गुरु जो तय करेगा वो दक्षिणा, अपने मन से नहीं, तो गुरु जो तय करेगा वो दक्षिणा देने के बाद आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं, वैसा कहा जाता था। इन्होंने कहा आपकी गुरु दक्षिणा दे दूं। बोले हाँ दे दी, जो भी उन्होंने कहा वो कर दिया। बोले अब मैं आपसे ऋण से मुक्त हुआ। बोले हाँ। तो बोले मेरे ये प्रश्न है, इनका उत्तर इसमें नहीं था, आप दे सकते हैं। बोले नहीं। बोले फिर ये ज्ञान किस काम का, ज्ञान अच्छी चीज होगी लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला। तो फिर बोले तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर समाधि में मिलेगा। उनके मामा जी बोले फिर क्या करूं। बोले जाके गुरु जी से मिलो। तो उनके परिवार के जो गुरु थे श्रृंगेरी पेट के शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती जी, वो इनके परिवार के गुरु थे। उनकी बड़ी घर के अंदर जो है चलती थी गुरु की। तो बोले उनके पास चले जाओ। तो उनके पास गए, उनके पास आना जाना शुरू किए। उसी बीच में लोगों ने कहा कि इसका जो है ना, अच्छा उसी समय इनकी उम्र 20 साल के आसपास हो गई थी। बोले इसका जो है ना स्क्रू हो गया ढीला, इसका स्क्रू ढीला हो गया, इसका स्क्रू कसने का एक ही उपाय है, इसका शादी कर दो। जब पत्नी आएगी तब इनको ठीक करेगी, जब पत्नी आएगी तब इनको ठीक करेगी। तो जब शादी की चर्चा घर में चलने लगी तो ये बहुत घबरा गए, डर गए। बोले कि अब तो ये शादी कर देंगे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे प्रश्नों को उत्तर मिले नहीं है। तो ये गुरु जी के पास भाग के गए। बोले गुरु जी मेरी शादी रुकवा दो। तो बोले एक ही शर्त पर रुकवाऊंगा कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जाके बनारस में 1 साल रहो। बनारस उस समय विद्वानों की नगरी कही जाती है, विद्वानों के साथ बातचीत करो। ये बोले मैं कहीं भी चला जाऊंगा, शादी रुकवा दो। तो गुरु जी के प्रभाव से शादी रुक गई और ये बनारस चले गए। अब बनारस में क्या खाएंगे, तो इनकी माता जी इनको जो जैसे ये अपने घर के नालायक बेटे थे,
तो जो नालायक बेटा होता है उसकी माँ बहुत ध्यान रखती है। ये बिल्कुल नेचुरल लॉ है। जो बेटा नालायक होता है माँ उसकी चिंता ज्यादा करती है, उसको लगता है कि भाई बाकी तो अपना अपना जुगाड़ कर लेंगे, इसका कैसे होगा। तो इसलिए माता जी इनको कुछ कुछ सिखाती रहती थी। इनकी माता जी जैसे इनको सिलाई सिखाई थी, माता जी सिलाई करती थी, इनको सिलाई करना सिखाती थी। इनको आयुर्वेद सिखाती थी, नाड़ी देखना सिखाती थी, ज्योतिष सिखाती थी कि कुछ तो कर लेगा, किसी कहीं तो बैठ के कुछ कमा लेगा, तो सिखाती रहती थी। इनको सिलाई आती थी। जब अच्छा ये दान चंदा कभी लेते नहीं थे। जब ये छोटे थे और इनके घर में लोग आते थे और इनका भी पैर छूते थे तो ये तुरंत हाथ हटा देते थे, बोलते क्यों मेरा पैर छूते, आप तो इतने बड़े हैं। बोले नहीं, आप जिस परिवार के हैं। तो बोले परिवार से क्या मतलब, मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया, मेरा क्यों छूते नहीं। उनको बहुत बुरा लगता था। वैसे ही दान चंदा नहीं लेते थे। दान चंदा लेना बहुत, ये श्रम करते थे। इनके घर में श्रम की परंपरा थी। बता दें हमारे यहाँ दूध दही इतना होता था कि घर के बाहर बर्तन में मट्ठा भर के रख दिया जाता था, जिसका मन करे वो ले जाती है। इतनी समृद्धि थी इन सब मामलों में। और श्रम करने का अभ्यास था, घर में सभी श्रम करते थे, बलिष्ठ शरीर था इनका। ये बोलते भी थे, बाद में कहते थे साधना में इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरा शरीर बलिष्ठ था, नहीं तो शरीर को साधने में ही लग जाता 50 साल। तो बोले कि अब वहां गए तो वहां कैसे खाएंगे, तो एक सिलाई मशीन लाए किस्तों पर इंस्टॉलमेंट पे। उसका 25 रुपया 20 रुपया 5 रुपया कितना था, डेली देना था। उस जमाने की बात है, 1930 के आसपास देना रहता था। तो ये ले उसका जो है किस्त दे देते थे और बाकी पैसे खा पी के जो और बचता था और लोगों को खिला के शाम को सारा पैसा खत्म कर देते थे, क्योंकि कहाँ रखेंगे, इनका रहने की जगह ही नहीं रखते। और विद्वानों से, जो भी विद्वान थे उनसे बात करते, जितने भी विद्वान थे। 1 साल का समय बीतते देर लगता नहीं, 1 साल बीत गया और उत्तर नहीं मिला। इनको पहले बोला उत्तर कहाँ मिलेगा, कन्नड़ तुमको नहीं आती तो आ जाएगी तो मिल जाएगा। फिर बोले कैसे मिलेगा, वेदांत में मिलेगा। फिर बोले बनारस जाओ मिलेगा। प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। पात्रता थी, वस्तु उपलब्ध नहीं था उनके हिसाब से। और लोगों के हिसाब से उपलब्ध रहा होगा, उनके हिसाब से उनके आसपास वस्तु उपलब्ध नहीं, तो उनके ऊपर दया हो ही नहीं पा रही। लोग समझते थे कि ये पागल है, ये सनकी है, ये वितंडावादी है, ठीक है, इसका माथा खराब हो गया है, ये जो है फालतू बातें करता है। जबकि उनके साथ क्या थी, दया नहीं हो पा रही। हम देखेंगे हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कोई तलाश है, हम जानते नहीं, तो हमको लगता है बिगड़ रहा है। हाँ, वो ये नहीं, मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता हूं, हमको लगता है ये इसका मतलब बेकार है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो चाह रहा है वो हमको पता नहीं। तो अंत में फिर आ गए, शादी हो गई। तो शादी नागरत्ना जी से हुआ, नागरत्ना जी से इनसे भी पहुंची हुई। उनके प्रश्न नहीं थे, लेकिन आदमी ज्ञान से ही ठीक हो गए, उनको पता। जब शादी हो गया तो बोले अब बेटा तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम जो है फालतू बातें करते हो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ एक और बन गई है, कुछ कमाओ। जब कमाओगे पैसा आएगा ना, सब समाधान हो जाएगा। इनको लगा पैसा आने से होता है, तो ये धंधा शुरू किया, पेंसिल बेचने का धंधा शुरू किया। पेंसिल बेचते बेचते पेंसिल की फैक्ट्री लगा दी और उस समय बाहर से मशीन मंगवाए थे। उस मशीन में अपने कल्पनाशीलता लगा के कुछ तकनीकी में बदलाव किए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेंसिल बनी। और वो पेंसिल उस जमाने में एक्सपोर्ट होती थी, इनके यहाँ की बनी हुई। ये बोलते उस समय इतना पैसा बचता था, 500 रुपए पर डे बचता था। बता, इतना पैसा बचता था कि अगर चार्टर्ड प्लेन उस जमाने में होती तो मैं वो प्लेन उड़ा रहा होता, लेकिन थी ही नहीं, सुविधा कम थी, पैसा ज्यादा था। लेकिन उत्तर उससे भी नहीं मिला। तो एक बार इनकी पत्नी ने ही कहा, नागरत्ना जी, माता जी ने कहा, तुमको अगर प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो फिर निकल लो साधना के लिए, क्या इसमें फिर लटके पटके पड़े। जब एक बार तुमको बताया गया था समाधि में उत्तर मिलेगा तो निकल दो। हाँ, रोज रोज का चिक चिक लगाए हुए हो घर में होता नहीं, रोज आके ज्ञान तो नहीं है, इसमें उसका उत्तर नहीं है, ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे है, ब्रह्म से ही जगत निकला हुआ है तो फिर मिथ्या क्यों है, सही में से झूठ कैसे निकला है, झूठ सही में समाता कैसे है, ये उनको ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है।
ईसावास्योपनिषद। अब वो उनको पछता नहीं था, फिर बोलते थे कि शास्त्र प्रमाण होगा, कि शास्त्र तो बोलने वाला प्रमाण होगा, शास्त्र तो किताब है, उसमें तो सूचना है, वो प्रमाण होगी, कि उसको जो बता रहा वो प्रमाण होगा। ये सब उनको प्रश्न पढ़ते रहते। तब उनको उत्तर मिलता नहीं था, तो माता जी ने कहा कि देखो तुम जो है ना, ये बेवजह का डिस्टर्ब मत करो, तुम समाधि ही कर लो जाओ। तो फिर ये धीरे धीरे समेटे समाधि के लिए। समाधि के लिए जाएंगे तो फिर गुरुजी से पूछे कहाँ करें, तो बोले नर्मदा किनारे भजन करो। अब बोल के चले आए, तो माता जी ने कहा कि देखो तुमको इसीलिए लोग मूर्ख कहते हैं, नर्मदा किनारे भजन करो सुन के चले आए, नर्मदा अमरकंटक से लेकर अब साकर तक है, कहाँ करना है? जगह तो पूछ लिए होते। बोले अरे जगह तो पूछा नहीं। तो बोले जाओ फिर से पूछ के आओ। तो उस समय किसी पीठ के शंकराचार्य से मिलना आसान काम नहीं था। पर्ची डाल के आइए, दिन भर में नंबर आता था, डॉक्टरों के यहाँ जैसे दिखाते हैं वैसे नंबर आता था शाम तक। बोले अब नहीं जाएंगे, पूरा दिन चला जाता है। बोले फिर क्या करोगे? बोले उद्गम पे चल देते, जहां से नर्मदा निकली वहीं चल देते हैं। बोले ठीक है। तो बोली मैं भी चलूंगी। बोले जंगल में तुम कहाँ जाओगी, ये दो बच्चे हैं। तो बोले कि ये जंगल में तो तुम करोगे क्या, आप साधना कैसे करोगे, बनाओगे खाओगे क्या करोगे? मैं आपको बनाऊं खिलाऊंगी, कम से कम इस दृष्टि से आप निश्चिंत रहेंगे, तो साधना करिए। तो फिर तय हो गया कि साथ में चलेंगे, और बच्चों का तय हो गया कि बेटी को साथ रखेंगे, बेटे को ननिहाल में रखेंगे। फैक्ट्री को बेच दिए, उस समय 50,000 या 60,000 कितने में बेचे थे। तो जिसको बेचे थे उस आदमी को पैसा आएगा तो उसी पैसे को लेके चलेंगे, अपना आराम से साधना करेंगे, ऐसा सोचे थे। अब इंतजार कर रहे हैं पैसे आने वाले का। इंतजार करते करते 4 दिन 5 दिन बीत गया, वो आदमी आया ही नहीं। अब वो आदमी नहीं आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं। तो माता जी बोल रहे किसका इंतजार, उधर बैग पैक करके रखा हुआ है। बोले किसका इंतजार कर रहे हैं? बोले वो पैसा लेकर आया नहीं। बोले लो, आपको पैसे का ही चक्कर था तो फैक्ट्री चलाते। अभी फिर पैसे के चक्कर पड़े हुए हो। तो फिर माता जी अपनी ज्वेलरी वगैरह कुछ बेच के कुछ पैसे का इंतजाम करके फिर ये चले गए साधना। फिर वहां जैसे हुआ साधना, 25-26 साल तक, 27 साल तक। फिर ये एक बेटी जो है उनका निधन हो गया। वहां पर उस दौरान इनकी 3 संतानें भी हुई। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब जैसा गृहस्थ जीवन जीते हैं वैसा जीते हुए उन्होंने साधना किया और उसमें उपलब्धि हुआ। इसलिए वो बोलते हैं कि अब वस्तु उपलब्ध है, आप में पात्रता होनी चाहिए। तो बोले मेरे साथ दया नहीं हुआ क्योंकि आसपास वस्तु ही उपलब्ध नहीं थी। मेरी पात्रता तो बहुत थी, जन्म से थी, बचपन से थी, लेकिन वस्तु ही नहीं था। तो पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध हो जाना, इसको दया बोलते हैं। अब मान लीजिए दूसरा, मानव पात्रता और वस्तु। अब किसी की पात्रता ही नहीं है और वस्तु आसपास है, वस्तु आसपास है और पात्रता ही नहीं है। जैसे अध्ययन शिविर यहाँ है, आप बहुत से लोगों को कहे होंगे, तो बोले होंगे क्या होगा इससे, 7 दिन 8 दिन 6 दिन। अरे 6 दिन में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जैसे लगता है किसी आदमी से बोलिए ना 6 दिन जाना है, तो ऐसा बात करेंगे जैसे लगेगा कि पूरा धरती इन्हीं की वजह से घूम रही है। ऐसा वो बोलेंगे, ऐसा वो बोलेंगे कि जैसे लगेगा धरती इनकी वजह से घूम रही है, नहीं तो बंद हो जाए, सूरज भी इन्हीं की वजह से निकल रहा है। तो इसका मतलब पात्रता नहीं है और वस्तु आसपास है। वस्तु अहमदाबाद में है, अध्ययन चल रहा है, वस्तु है, पात्रता नहीं है। तो पात्रता विकसित करना, पात्रता विकसित करना, इसको बोलते हैं कृपा, इसको बोलते हैं कृपा। अब ये बिना आचरण के नहीं आता। आपको मैं भाषण दूं, इससे आपकी पात्रता विकसित नहीं होती। आप घर में जाके भाषण दें, इससे पात्रता सामने वाले की विकसित नहीं होती, आपके आचरण से ही विकसित होती है। इसीलिए कृपा को बोला है देव मानव का विषय। कृपा करुणा को अति मानवीय स्वभाव बोला है, इसको अति मानवीय मूल्य बोला है। कृपा मानव के बस का नहीं है, क्योंकि आचरण से कृपा कर सकते हैं। आचरण से ही किसी को भी आप पात्रता विकसित कर सकते हैं, भाषण से नहीं कर सकते। तीसरी स्थिति,
ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है वही है पात्रता और वस्तु। अब कोई ऐसा है कि पात्रता भी नहीं है और वस्तु भी आसपास नहीं है। पात्रता भी नहीं है, वस्तु भी आसपास नहीं है, समीचीन ही नहीं है। जैसे कोई इस धरती को देखेंगे तो वस्तु है, किसी धरती पे वस्तु ही नहीं है, या इसी धरती के किसी कोने में वस्तु ही नहीं है और पात्रता भी नहीं है। तो ये बड़ा काम हो गया, पात्रता भी विकसित करना है और वस्तु का भी अनुसंधान करना है। ये बड़ा काम हो गया, इसीलिए इसको दिव्य मानव का काम बोलते हैं, इसको करुणा बोलते हैं। करुणा, जैसे आपके आसपास कोई मानव है, उसका इधर ध्यान ही नहीं है और आप भी बताना नहीं चाह रहे, उसको लाना भी नहीं चाह रहे, मतलब पात्रता भी नहीं, वस्तु भी नहीं। तो पात्रता भी नहीं और वस्तु भी आसपास नहीं है, इसको दोनों पे काम करना, दोनों पे काम करना, यानी पात्रता भी विकसित करना है, वस्तु भी प्रदान करना है, वस्तु भी प्रदान करना है, वस्तु की खोज भी करनी है, इसको बोलते हैं करुणा। ये करुणा, इसको बोलते हैं दिव्य मानव का विषय। तो जो प्रेम मूल्य है, प्रेम मूल्य जो है, प्रेम मूल्य की परिभाषा आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, दया और कृपा की संयुक्त दया और कृपा की, दया और कृपा की, अरे दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है। और दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति क्या है? इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? करुणा ही होगा। दया में वस्तु नहीं है, इसमें पात्रता नहीं है, इसमें दोनों ही नहीं है, यानी दया प्लस कृपा इज इक्वल टू करुणा। दया प्लस कृपा इज इक्वल टू करुणा। ये प्रेम से कम में होता नहीं है, इसीलिए बोला कि दिव्य मानव का विषय है, प्रेममय जीने वाले का विषय है। दया प्लस कृपा इज इक्वल टू करुणा। करुणामय हो जाना, तो जब करुणा में होते हैं तो हम सामने वाले की पात्रता को भी सही मूल्यांकन कर पाते हैं, वस्तु का भी सही मूल्यांकन कर पाते हैं, और सामने वाले की पात्रता पे भी काम करना है, वस्तु भी अधूरी है तो उसका भी अनुसंधान करना है, इसमें हम अपने को लगाते हैं। इसलिए बोला दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति प्रेम है, और इसी को बोला करुणा, और इसी को बोला अति मानवीय मूल्य या अति मानवीय स्वभाव। इसी को मानव मूल्य को ही मानव स्वभाव भी बोलते हैं। तो यहाँ तक को मानवीय स्वभाव बोलते हैं, कृपा तक देव मानव का स्वभाव बोलते हैं, और दया कृपा करुणा सब मिला दिया तो दिव्य मानव का स्वभाव है। तो इसको बोलते हैं मानवीय मूल्य। तो हमारे जो मूल्य थे 18 ये, 4 ये, 22, 2 ये, 24 और 6 ये, कितने हो गए? 30। तो 30 मूल्य गणित विधि से आपके सामने आ गए। गणित विधि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी ये सूचना है, मैथमेटिकली आपके सामने 30 मूल्य आ गए हैं। इन 30 मूल्यों को आप जान पाए, ये 30 मूल्य हैं, ये 30 मूल्य हैं। इन्हीं 30 मूल्यों की, इन 30 मूल्यों को ही स्वीकृतियां बोलते हैं। तो आप सोचिए, बोध किसको कह रहे हैं? स्वीकृतियों का हो जाना ही, अवधारणा पूरी हो जाना ही बोध है। जीवन क्रिया आप ध्यान करिए, अवधारणा पूरी हो जाना ही बोध है, स्वीकृतियां हो जाना ही बोध है, स्वीकृति के भाव में बने रहना ही सुख है, स्वीकृति के भाव में बने रहना ही सुख है। तो क्या स्वीकृतियां हैं? ये मूल्य को पहचानना ही स्वीकृति है। ये मूल्य इसीलिए बोल रहे हैं संबंधों में मूल्यों का अभ्यास। संबंधों में मूल्यों का अभ्यास करते हैं तो जीवन में सुख शांति संतोष आनंद का अभ्यास होता है। क्योंकि परिवार स्वयं में विचार में करते हैं तो सुख का अभ्यास होता है, समाधान आता है तो सुख का अभ्यास होता है। परिवार में करते हैं तो समृद्धि आती है तो शांति का अभ्यास पूरा होता है। समाज में होता है अभयता से संतोष और सह-अस्तित्व में आनंद। तो एक्चुअली जब हम मानव में व्यवहार करते हैं, एक मानव दूसरे मानव से व्यवहार करता है, इन 9 मूल्यों का अभ्यास करता है। अभ्यास एक्चुअली इन 9 का करता है, शिष्टता का ही करता है। उससे ये 9 पहचान में अपने अंदर आते हैं, उससे मेरे से व्यक्त होते हैं, तो फिर
मानव मूल्य को मैं पहचान पाता हूँ, जिसको धीरता भी, तब मैं धीर होता हूँ, तब मैं वीर होता हूँ, तब मैं उदार होता हूँ, तब मैं दया कृपा करुणा पूर्वक जी सकता हूँ। ऐसा करते हुए मेरे अंदर सुख शांति संतोष आनंद आता है। इसलिए मानव इंडिविजुअल नहीं, इसलिए मानव को लिख रहे हैं कि मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। तो मानव का अकेले कोई कार्यक्रम ही नहीं है। ये दर्शन ये बोलता है, ये कंटेंट ये बोलता है कि मानव का अकेले कोई कार्यक्रम ही नहीं है, मानव अकेले कार्यक्रम विहीन है। क्योंकि अनुभव अगर उपलब्धि है तो अनुभव अकेले में नहीं है, संबंधों में। अब ये तो संबंधों में अभ्यास करते हैं, इसी का नाम है व्यवहाराभ्यास। ये व्यवहार मूल्यों का जब अभ्यास करते हैं संबंधों में, तो इसी का नाम है व्यवहाराभ्यास। अभ्यास दर्शन में आप पढ़ेंगे व्यवहाराभ्यास। वस्तु के साथ जब उपयोगिता कला को पहचान करके इसके साथ श्रम करते हैं, इसी को बोला है कर्माभ्यास। इससे कोई वस्तु ही मिलेगी। व्यवहार में जब श्रम करते हैं, इसको बोलते हैं व्यवहाराभ्यास। तो मानव के करने के दो ही कार्यक्रम हैं, कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास। इससे हमारे मन में अंदर एक मानव के रूप में धीरता वीरता, ये स्थिति है। ये स्थिति में आते हैं तो मेरे अंदर उपलब्धि जो होती है, अब यहाँ के बाद फिर मनन शुरू होता है, तो उसको चिंतन बोलते हैं। तो कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास से मेरे अंदर ही कोई बदलाव होता है, उसको चिंतनाभ्यास बोलते हैं। तो चिंतनाभ्यास से आनंद की स्थिति होती है। तो तीन प्रकार के अभ्यास बताए, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास और चिंतनाभ्यास। तो चिंतनाभ्यास अलग से कार्यक्रम इस दर्शन में नहीं बताया, क्योंकि शरीर है तो शरीर को सुविधाएं चाहिए, तो हम कर्म करेंगे। तो कर्म करते समय जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें उपयोगिता और कला मूल्यों का ही करते हैं। फिर एक मानव दूसरे मानव के साथ जीता ही है, क्योंकि मानव का जन्म ही संबंध से हुआ है। मानव का जन्म, जीव जंतुओं के शरीर का जन्म संबंध से ही हुआ है, तो मानव संबंध पूर्वक ही है। तो संबंधों में जो अभ्यास करता है उसी को व्यवहाराभ्यास बोलते हैं। ये दोनों करते करते उसके मन में जो चलता है, विचार के रूप में चलता है, वही जब गहरा जाता है तो उसको बोलते हैं चिंतनाभ्यास। उससे उपलब्धि अनुभव की होती है, उससे सुख शांति संतोष आनंद की होती है, जिसको हम पाना चाहते हैं। तो मानव संबंध में अध्ययन बिंदु में इतना कंटेंट है। जीवन के बारे में जीवन क्रिया के रूप में कंटेंट है। मानव के बीच में संबंध के बारे में इतना कंटेंट है। मानव और प्रकृति के बीच में संबंध के बारे में उतना ही कंटेंट है। तो अगर हम मानव से जुड़ा हुआ मूल्य देखें गणित विधि से यह है 18, ये मानव और मानव के बीच में है। फिर मानव मूल्य कितने हैं? 6। जीवन मूल्य कितने हैं? 4। ये कितने हो गए? 28। और प्रकृति में कितने मूल्य हैं? 2। तो अभी मानव की दुर्दशा का कारण क्या है? सारा फोकस उसने 2 पे कर दिया है, 28 को उपेक्षित कर दिया। जो बोलते हैं ना सुविधा के लिए लगा है, सुविधा में सुख नहीं, ये यहाँ आकर के सेटल होता है। अभी हम बोलते हैं तो सुविधा में सुख नहीं, तो किसी को पकड़ नहीं आता। लेकिन जब अध्ययन करते करते यहाँ तक पहुंचते हैं, मूल्यों को देखते हैं, तो मानव से जुड़ा हुआ कुल 28 मूल्य है व्यवहार में, और सुखी होने के लिए यही है। प्रकृति में 2 ही मूल्य हैं। इन 2 मूल्यों के लिए हम इस 28 मूल्य का समर्पण कर दिए, सारे 28 इसी 2 में लगा दिए। यानी जो लघु मूल्य है उसी में गुरु मूल्य हमने डाल दिया। इसीलिए हमको सुविधाएं तो मिलती जा रही है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुख मिलने का ये 28 है। उस 28 पे हमारा ध्यान नहीं है। शिक्षा विधि में भी ध्यान नहीं है, परिवार विधि में भी ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है। सरकार भी उन्हीं 2 मूल्यों की चर्चा करती है। इसलिए हमको समाधान नहीं, इसलिए व्यवहार में हम कलेश में जी रहे हैं, स्वयं में तनाव में जी रहे हैं,
संबंध में, परिवार में कलेश में जी रहे हैं, समाज में भय में जी रहे हैं, और प्रकृति के साथ भी जो दो मूल्यों को कर रहे हैं, वो भी मूल्य उसमें लगा ही नहीं रहे, मूल्यों का ध्यान भी नहीं है। एक्चुअली देखने जाएंगे तो यहाँ पर ये जो दो मूल्य कह रहे हैं, ये दो मूल्यों का भी हम कहाँ ध्यान नहीं रख रहे हैं, केवल उपयोगिता का ध्यान रख रहे हैं। इसकी अपने लिए बस प्रकृति की उपयोगिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब। जैसे जैसे हम पढ़ते चले गए, जब देश आजाद हुआ तो 12% पढ़े लिखे लोग थे, अभी 75% 78% पढ़े लिखे लोग हैं। तब मिट्टी पानी हवा ठीक थी, आबादी ठीक है बढ़ी है, लेकिन आबादी के साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी तो बढ़ी है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद हमने पानी खराब किया, मिट्टी खराब किया, हवा खराब किया, संबंध खराब किया। हमने क्या उपलब्धि के रूप में क्या है, हम उपलब्धि के रूप में हॉस्पिटल अच्छे बना रहे हैं, उपलब्धि के रूप में जेल अच्छे बना रहे हैं, उपलब्धि के रूप में रेस्टोरेंट अच्छे बना रहे हैं। रेस्टोरेंट अच्छे बनने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब माँ फेल है, माँ घर में खाना नहीं खिला पा रहे, लोग बाजार में दौड़ रहे हैं। तो हम रेस्टोरेंट बनाने में ज्यादा सफल हुए हैं, हॉस्पिटल बनाने में ज्यादा सफल हुए हैं, जेल बनाने में ज्यादा सफल हुए हैं, पुलिस थाने बनाने में ज्यादा सफल हुए हैं, सीमाओं पर सेना खड़ी करने में ज्यादा सफल हुए हैं, सेनाओं के लिए उच्च कोटि के हथियार बनाने में ज्यादा सफल हुए हैं। आदमी आदमी के साथ संबंध में तृप्ति पूर्वक जी सके, इसके लिए हम सफल नहीं हुए हैं, जबकि हमने कामना की है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वसुधैव कुटुम्बकम्। एक कामना केवल किया है, ठीक है। ये हम एक भारत में कह रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में भी ऐसा ही कहा है, कुछ न कुछ कहा ही है मानव के मानवीयता के बारे में, ये अच्छी बात कहा ही है, लेकिन अच्छी बात केवल कहा है, काम उसके उलट है। तो मैं तो कहता हूं बढ़ते हुए हॉस्पिटल इस बात के प्रमाण है कि माँ फेल हो चुकी है, माँ को आहार की समझ नहीं है, माँ का आहार बाजार पे डिपेंड हो गया है, बाजार में जो कुछ चल रहा है वही माँ समझती आहार है, यानी माँ को आहार की समझ नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। बढ़ते हुए जेल इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा फेल हो चुकी है। अगर हम केवल कानून से ही लोगों को नियंत्रित कर पा रहे हैं तो शिक्षा में क्या कर रहे हैं? हम अगर पेनाल्टी केवल बढ़ा रहे हैं, जैसे रोड पे चलते हुए मैं दिल्ली में देखता हूं, युवा कार लेके जा रहा है और रेड लाइट जंप कर दिया, तो रेड लाइट जंप किया तो पहले रेड लाइट जंप करने का 100 रुपए पेनाल्टी थी, अब 500 रुपए हो गई। तो जब वो रेड लाइट जंप करता था तो 100 रुपए जो रुकता था और ट्रैफिक वाला आता था वो 100 रुपए निकाल के बढ़ाता था, उसके लिए 100 रुपए कुछ नहीं। फिर उसके बाद हुआ 500 रुपए कर दिया, अब भी वो यही काम करता है, रेड लाइट को जंप करता है और जैसे ही पुलिस वाला आता है शीशा नीचे गिराता, 500 की नोट आगे बढ़ा देता है। पैसा उसके लिए छोटी चीज, उसको तो क्या है, जाके बताता भैया मैंने देखो रेड लाइट, तो मुझे मेरे ऊपर रेड लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। 160 ये सरखेज गांधीनगर जो 6 लेन है, इस पे मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 70। ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन कोई 160 की स्पीड में दूर से चलता आ रहा था, कोई रोक पाया उसको? नहीं आया, यहाँ उड़ा दिया उसने 35 लोगों को। ठीक है, तो मानव की मानसिकता से ही मानव ठीक होगा, आपके नियम कानून से नहीं ठीक होगा। आप कहाँ एक एक आदमी के पीछे पुलिस बिठा पाएंगे, हर गाड़ी में ट्रैफिक वाला बिठा पाएंगे क्या? कोई स्पीड देखेगा? तो शिक्षा पे काम नहीं होगा ठीक से, तो हमको बाहर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जैसे हमको ट्रैफिक पुलिस बिठाने पड़ेंगे, हमको जो है क्लाइंट वो एनजीटी बनानी पड़ेगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हमको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना पड़ेगा, हमको पुलिस रखना पड़ेगा, हमको सेना रखना पड़ेगा, हमको अदालतें रखनी पड़ेंगी, हमको वकील रखने पड़ेंगे, ये सारी हॉस्पिटल नए बनाने पड़ेंगे। ये सारा लोड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आदमी की मानसिकता पे काम नहीं हो रहा। तो सब लोग अगर सारा काम थोड़ा कम करके 100 साल मानव की मानसिकता पे काम करें तो आने वाले समय में काम बहुत कम हो जाए। इतना सारा काम है नहीं, जितना कूड़ा सफाई कर्मी साफ करते हैं, सफाई वाले साफ करते हैं, अभी आप कहेंगे उसका रोजगार ले रहे हैं, रोजगार लेने की बात नहीं है। क्या पुलिस रोजगार है? क्या पुलिस रोजगार है? पुलिस को तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है? तो रोजगार है कि नहीं? तो रोजगार बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए?
बढ़ना चाहिए। तो अगर पुलिस रोजगार है तो ये रोजगार बढ़ना चाहिए कि नहीं? रोजगार तो बढ़ना ही चाहिए, नारा आता है रोजगार बढ़ाओ। तो पुलिस भी अगर रोजगार है तो रोजगार बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो पुलिस का रोजगार कब बढ़ेगा? जब क्राइम होगा। दवा, अगर दवा बेचना रोजगार है तो ये रोजगार बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? दवा बेचना अगर रोजगार है तो ये बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो दवा बेचना कब बढ़ेगा? ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी अदालतें रोजगार है कि नहीं? बोलिए, क्यों इतना धीमे बोल रहे हैं? मैंने कोर्ट में रोजगार है, इतने पद है, सृजन है, तनख्वाह मिल रही है, तो कोर्ट कचहरी रोजगार है कि नहीं? रोजगार है। तो ये रोजगार बढ़ना चाहिए कि नहीं? ये कब बढ़ेगा? जब लोग झगड़े करेंगे। तो झगड़ा बढ़ना चाहिए, तब वो रोजगार बढ़ेगा। तो हम किस किस चीज को रोजगार मान के बैठे हैं, किस किस चीज को हमने रोजगार घोषित कर दिया है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। जी भैया। ये मानव मूल्य 6 है और जीवन मूल्य 4, टोटल मिला के 10। तो ये 10 के 10 जीवन मूल्य में क्यों नहीं आ रहा है या मानव मूल्य में क्यों नहीं आ रहा है? तो कैसे इनका क्लासिफिकेशन इस तरह से ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूं मैं कि मानव मूल्य और जीवन मूल्यों को। बिल्कुल होगा अभी ऐसे डिस्टिंग्विश करने में। मानव जब कह रहे हैं तो इसमें शरीर और जीवन दोनों है, तो इसमें कल्पनाशीलता के साथ कर्म स्वतंत्रता भी इस्तेमाल होती है। न्याय के लिए, न्याय में निष्ठा है तो हमको कुछ करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, न्याय क्या है जानना पड़ेगा। इसके लिए हम शरीर को भी लगाते हैं, ठीक है। जब जीवन कह रहे हैं तो इसमें केवल जीवन इन्वॉल्व है, यानी पूरा का पूरा ऊर्जा का अंतर नियोजन जीवन में ही हो रहा है। इसीलिए आगे जब आप इसको करेंगे तो ये जो कर्माभ्यास है, जो व्यवहाराभ्यास है, ये सारा का सारा चिंतनाभ्यास के लिए ही है कि मेरे चिंतन का कंटेंट आ जाए, मैं ऊर्जा का अंतर नियोजन करने लग जाऊं। इसमें मानव के रूप में जो मैं धीरता, वीरता, मुझे कहीं जाना भी पड़ेगा, धीरता के लिए, वीरता के लिए भी मुझे कहीं जाना पड़ेगा, उदारता के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा, दया कृपा करुणा के लिए मुझे शरीर भी चलाना पड़ेगा। इसलिए मानव मूल्य का है। लेकिन सुख शांति संतोष आनंद के लिए हमको चौखट के बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, चौखट के अंदर ही हो जाएगा, बशर्ते कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास पूर्वक मेरे चिंतनाभ्यास में वो चीजें आ गई हो। तो जब तक चिंतनाभ्यास में नहीं आ रही है तब तक उसी के लिए व्यवहार है, उसके लिए ही कर्म है, उसके लिए ही मानव की उपयोगिता है, उसके लिए उपयोगिता। तो अभी इस मूल्य वही मैं करने में जा रहा था। इसके बाद ये मूल्य कैसे एक दूसरे में अर्पित समर्पित होते हैं, लिखने में बहुत मेहनत हो रही थी तो मैं मिटाने में थोड़ा कंजूसी कर रहा था, इसीलिए हम लोग 2-3 बोर्ड रखते हैं। लेकिन क्योंकि कंटेंट अध्ययन बिंदु है इसलिए इतना ज्यादा बोर्ड की जरूरत है नहीं। कुछ चीजों हो गया, बस इतना ही साफ करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। एक्चुअली जो मूल्यों का अर्पण समर्पण है तो एक है वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य, दूसरा है शिष्ट मूल्य, तीसरा है स्थापित मूल्य, चौथा है मानव मूल्य और पांचवा है जीवन मूल्य। तो जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो इसको अनुभवगामी क्रम बोलते हैं। अनुभवगामी मतलब अनुभव के तरफ जाना। तो अभी जब हम अनुभव की तरफ जा रहे हैं तो हम प्रकृति के साथ श्रम करते हैं, उससे कुछ उत्पादन करते हैं, वो उत्पादन वस्तु मूल्य, वही वस्तु मूल्य है।
उत्पादन करते हैं तो वस्तु मूल्यों का ध्यान रख के करते हैं। इन वस्तुओं का अर्पण समर्पण हम संबंधों में करते हैं। वस्तुओं का अर्पण कहाँ करते हैं? संबंधों में करते हैं। अपने लिए ही सारा थोड़ी करते हैं, संबंधों में करते हैं। आप किसी के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, ठीक है, सब लोग मिलके करेंगे या कुछ लोग करेंगे, कपड़े का करेंगे, ठीक है, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है उसमें कुछ उपहार देते हैं, कुछ और देते हैं, मतलब वस्तुओं को तो देते ही है मानव में। मानव के साथ वस्तुओं का लेन देन है ही। ये जो वस्तुओं का अर्पण समर्पण है किसी शिष्ट मूल्य को पहचानने के लिए, उससे आप कृतज्ञता चाहते हैं, उससे कोई धन्यवाद चाहते हैं, उससे कोई भाव चाह रहे हैं, उससे कोई दया चाह रहे हैं। यानी जो कुछ भी आप वस्तु का समर्पण कर रहे हैं वो किसी न किसी शिष्टता, सौहार्दता चाह रहे हैं, सौजन्यता चाह रहे हैं, कोई सौम्यता चाह रहे हैं, यानी शिष्टता कोई चाह रहे हैं। वो जो शिष्टता व्यक्त करता है उससे मेरे अंदर ही स्थापित जो मूल्य है वो पहचान में आते हैं। तो जैसे सभी लोगों के समझदार होने की प्रक्रिया क्यों कही जा रही है? उससे मानवीय परंपरा जल्दी आएगी। तो सामने वाला भी मूल्यों को पहचानता है, तो मैं किसी को वस्तु अर्पण करता हूं तो वो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब सौम्यता से आता है, सौम्यता से मेरे साथ व्यवहार करता है, यानी स्वनियंत्रित रहता है। जैसे अभी भी बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि अगर वो कुछ व्यसन में चले गए हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो जो उनके लिए कुछ किया है, जैसे मम्मी पापा, उनके सामने नहीं करते। या जिसको भी थोड़ा, जैसे मैं देखता हूँ मेरे सामने बहुत सारे लोग, भैया मैं आता हूँ, तो बोले कहाँ गए थे? बस ऐसे ही। तो दूसरा बताता है सिगरेट पीने गए थे। तो मेरे सामने करने में उनको संकोच होता है, उनको लगता है नहीं ये मुझे मेरे साथ ज्ञान की बातें करते, अच्छी बातें करते, इनके सामने नहीं करेंगे। यही सौम्यता है। ये सौम्यता का मतलब एक झलक है, सौम्यता नहीं है। बीड़ी सिगरेट आड़ में जाके पीना ये कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ झलक मिलती है कि स्वनियंत्रित कम से कम सौम्यता है। जिसने भी मेरे लिए कोई योगदान किया है उसको मैं स्वीकार पा रहा हूं, उसके सामने मैं सौम्य हूं। अब ये मेरे में निरंतर हो जाए तो सौम्यता बनी रहेगी। निरंतरता हो गई तो सौम्यता बनी रहेगी। तो जैसे कल चर्चा किया था कि किसी ने मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना तन मन धन लगाया है, जब उसको पता चलता है कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख पा रहा हूं तो वो कितना खुश होता है। यानी जो सौम्यता है वो उसके पास कृतज्ञता के रूप में उसको पहचान में आती है, अपने अंदर ही। हाँ ये कृतज्ञ है, अपने अंदर ही आती है। इसीलिए कह रहे हैं वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य से स्थापित मूल्य पहचान में आता है, उससे मेरी धीरता बढ़ती है, मेरी न्याय में और निष्ठा बढ़ती है, उससे दूसरे भी न्याय को समझ पाए, उसके लिए मेरे अंदर वीरता भी आती है, उसके लिए मैं अपने तन मन धन को लगाता हूँ, दया कृपा करुणा पूर्वक जीता हूँ। इसके अभ्यास से मेरे अंदर सुख शांति संतोष आनंद आता है। ये अनुभवगामी क्रम है। अभी सारे संबंध या प्रकृति के साथ है, मानव के साथ है, वो अभ्यास के लिए ही है। वो अभ्यास करते हैं किसी ढंग से, तो ये क्या है? फैला हुआ सिकुड़ करके जीवन की तरफ आता है। तो सारे अभ्यास चिंतनाभ्यास के लिए, जीवन के अंदर हार्मनी के लिए वो अभ्यास करता हूं। इससे हमको भी उपलब्धि हो गई, अनुभव हो गया। अब मैं जीता हूं तो मूल्यों को व्यक्त करता हूं। इसको बोलते हैं अनुभव मूलक। अब अनुभव मेरे मूल में है, अनुभव मेरे मूल में है, अनुभव मूलक मैं जीता हूं। तो मेरे द्वारा अब मैं सुख पाने के लिए नहीं जीता हूं, अब मैं सुख को व्यक्त करता हूं। धीरता मुझसे व्यक्त होती है, वीरता मुझसे व्यक्त होती है, उदारता दया मुझसे व्यक्त होती है। उसके कारण मैं हमेशा विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक, ममता पूर्वक जीता हूं। विश्वास सम्मान स्नेह ममता पाने के लिए नहीं जीता, विश्वास सम्मान स्नेह ममता पूर्वक जीता हूं। उससे मेरे आचरण में सौजन्यता, सौहार्दता, निष्ठा और उदारता ये बनी रहती है, यानी शिष्टता मेरे से बनी ही रहती है। उससे मैं वस्तुओं का सही उपयोग भी कर पाता हूँ, उपयोगिता कला को। तो अनुभव मूलक में अनुभव हो गया तो ये क्रम है। अनुभवगामी में, अभी हम अनुभवगामी क्रम में है, तो हम इसको अभ्यास पूर्वक पाएंगे। ऐसे मूल्यों का अर्पण समर्पण अभ्यास का एक क्रम है, सूचना के रूप में अभी हमारे पास है। इसको करने लग जाएंगे तो उपलब्धि उतना ही होगी कि मैं जीवन मूल्य को पूर्वक जी सकूं।
मूल्यों का पूरा कंटेंट यहाँ आके पूरा होता है मेरी तरफ से। एक अध्ययन बिंदु शिविर में जितना पुस्तक में दिया गया है अध्ययन बिंदु में वो इतना ही है मूल्यों के बारे में कि 300 मूल्यों से परिचय हो जाना, अलग अलग संबंधों में जागृति की अवस्था में कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, कल यहाँ चार्ट दिखाया था, विश्वास से लेकर प्रेम तक कैसे व्यक्त होगा, ये सारा इसमें अध्ययन बिंदु में आप देखेंगे। तो चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 20 से लेकर के और 22, 23, 24, 25 के आधा तक यही है, मूल्य ही है। उसके बाद आता है पंचकोटि मानव और फिर अस्तित्व दर्शन उसके पहले है। तो अब ये दो चीजें बचा है, तो पंचकोटि मानव की अब हम चर्चा करेंगे। ये जैसे मैं समझाऊं, अपना 30 मूल्य जो है ये नारंगी वाला जो है ना, ये माइक ठीक नहीं है, कल भी ऐसा लग रहा था, नीले कलर का होगा वो। तीस मूल्य में से 2 वस्तु मूल्य है, शिष्ट मूल्य 9 है, स्थापित मूल्य 9 है, मानव मूल्य 6 है और 4 जीवन मूल्य है। तो सुख शांति संतोष आनंद जो है वो 4 मूल्य है। तो जैसे 26 मूल्य आगे वाले हैं, उसका अपने अंदर जब तक उसका कुछ टेस्ट नहीं आता है, अपने अंदर वो अनुभव में नहीं आते हैं, तब तक ये 4 मूल्य जो मेन जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, सुख शांति संतोष आनंद के लिए, वो आने वाले ही नहीं है। नहीं समझा। अपना जीवन मूल्य जो 4 है, वो वस्तु मूल्य, शेष मूल्य, स्थापित मूल्य और मानव मूल्य, वो 26 मूल्य है। तो उसी को जो फॉलो करते हैं उसके अंदर उसका अपना टेस्ट आता है, तभी ये 4 जीवन मूल्य हो उसका टेस्ट आता है, उसके लिए कभी नहीं आएगा। तो ये पार्ट तो खाली ही रहने वाला है जब तक ये 26 मूल्य अपने अंदर। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो एक्चुअली टेस्ट आता ही है। एक होता है भास, दूसरा होता है आभास, तीसरा होता है प्रतीति। ये जीवन मूल्य जीवन क्रिया में ही आता है प्रतीति। और चौथा है अनुभूति। ये जो अनुभूति है यहाँ पे निरंतरता हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सुख का भास यहाँ नहीं आता है, वस्तुओं का उपयोग करते तो सुख का भास होता ही है, निरंतरता नहीं। ये जब हो जाएगा तो निरंतरता होगी। फिर जब जीने लगेंगे तो अब हम निरंतरता को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक भास होता है, दूसरा आभास होता है, तीसरी प्रतीति होती है। जैसे मान लीजिए कि उस दीवार पे या दीवार और दूर है और वहां कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे किसी ने कहा कि भैया वो जो बोर्ड है ना उस पे कुछ लिखा हुआ है, तो मैं भी मुझे भास होता है हाँ कुछ तो लिखा हुआ है। मैं थोड़ा और करीब जाता हूँ तो बोलता हूँ नहीं पक्का लिखा हुआ है, लिखा ही हुआ है और ये पेन से लिखा हुआ है। आभास होने लगा। और नजदीक गए तो पता चला अच्छा हिंदी में लिखा है, और हम थोड़ा स्पष्ट हुए उसमें। और करीब गए तो बोले अच्छा ये तो जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट लिखा हुआ। ओ बिल्कुल मैं समझ गया, पक्का हो गया ना। अब शंका कहाँ है? भाई लिखा है ये भी पता चल गया, क्या लिखा है भी पता चल गया, हिंदी भाषा में लिखा है भी पता चल गया, और क्या लिखा है अंत में भी पता चल गया। अब क्या रह गया? कोई शंका रह गई? उसी को बोलते हैं अनुभूति। तो अभी क्या है, जो अभ्यास हम कर रहे हैं वस्तु मूल्यों से जीवन मूल्यों तक, तो सुख शांति संतोष आनंद में निरंतरता के लिए। नहीं तो भास आभास तो यहां तक बना ही रहता है, किसी क्षण तक भास आभास से बना रहता है। किसी क्षण मुझे प्रतीति भी होने लग जाती है। जब प्रतीति होने लग जाती है उसी को बोला साक्षात्कार शुरू हो गया, प्रतीत होने लग गया, कुछ स्पष्ट होने लग गया। अच्छा हिंदी भाषा में लिखा है, ये तो अक्षर पहचान में आ रहे हैं, यानी प्रतीति होने लग गया, उसे बोले साक्षात्कार शुरू हो गया। फिर बोध हो गया तो अनुभूति। तो अभ्यास अनुभूति के लिए
तो अभी हमको सुख भासता है, अभी हमको सुविधाओं का सुख भासता है, संबंधों में भी सुख भासता है। ऐसा नहीं हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, हमेशा गम में ही हैं, रो ही रहे हैं। मैं तो गाना लिख दिया, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम, यही बोल के हम संतोष कर लेते हैं। तो हम गम में नहीं है, दुखी नहीं है, अभी भी हमको सुख भास ही रहा है। जैसे मुझे प्यास लग रहा है और नहीं भी लग रहा तो भी अमिता पानी दे रही, तो मुझे सुख भास ही रहा है। लेकिन इनके पानी की, हमको पानी देने से जागृत हो जाएंगे, ऐसे भ्रम में रहेंगे जिनका दिक्कत होगा। और इनके पानी देने से मैं अनुभव संपन्न हो जाऊंगा, तो भी ये भ्रम है। नहीं तो एक समय आया था कि जैसे रविकांत गए जब अमरकंटक में, तो बोले अब मैं आईआईटी कानपुर से आईआईटी करने के बाद, आईआईटी के बाद निकले तो बोले अब हम अमरकंटक ही रहेंगे और जागृत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो जागृत हो जाएंगे। चले गए तो बाबा बोले यार आके करोगे क्या? बाबा तो सीधा अटैक करने वाले आदमी, बोले यहाँ रह के करोगे क्या भाई, कमाओ धमाओगे कैसे? तो बोले यहाँ भिलाई में हमने कोचिंग में बात कर लिया है, सप्ताह में 3 दिन जाएंगे, हमको इतना पैसा दे देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा और बाकी 4 दिन यहाँ रहेंगे। बोले ठीक है। 6 महीना बीत गया। बाबा उस समय बीमार रहा करते थे, तो सेवा में लोग लगते थे सेवा करने के लिए, तो बीमार रहते थे, सेवा करते रहे। ऐसे 6 महीना बीत गया। एक दिन उन्होंने बोला बाबा जी ने रविकांत से, रविकांत जी आपको क्या लगता है मेरा सेवा करके आपको ज्ञान हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे तो सेवा अच्छी लगेगी, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन ये सेवा करने से आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के लिए अध्ययन ही करना पड़ेगा। अभी बाल मुकुंद जी यहाँ रहते हैं, तो एक बार शेयर किए कि बाबा जी की सेवा में लगे थे। बाबा जी जब तक शरीर उनका चल रहा था, तब तक हर दूसरे महीने 10 दिन जाके अछोटी में जरूर रहते थे, क्योंकि अछोटी केंद्र खड़ा करना उनका बहुत बड़ा ड्रीम था। इसलिए हर दूसरे महीने 10 दिन अछोटी में रहते थे। वहीं से भिलाई मरीज देखने जाते। जब उनके हाथ ज्यादा कंपते थे, नाड़ी नहीं पहचान पाते थे, तो अम्बा दीदी के साथ जाते थे, लेकिन जाते जरूर थे। तो जब अछोटी में रहते थे, तो उनकी रात में भी उनकी सेवा में लोग अपने से, वो कहते नहीं थे, लेकिन अपने से ही लोग ड्यूटी लगा दिए थे कि 12 बजे तक ये करेंगे, उसके बाद थोड़ा पीठ उठ चलाएंगे, फिर 3 बजे आ जाएंगे, फिर ऐसे करके पूरे दिन का लोग शेड्यूल बना लिए थे। कौन कौन आके 3-3 घंटा सहलाएगा, थोड़ा सेवा करता रहेगा अपने से, अपने सुख के लिए। बाबा ऐसा नहीं करते। तो बाबा मुकुंद जी बताते हैं कि 3 बजे तक मैं सेवा करता था, 3 बजे रात तक। 3 बजे मंजीत भैया आ जाते थे, सरदार जी जो समृद्धि जो स्टॉल में, क्योंकि उनको 6 बजे फिर गौशाला जाना होता था, 3 बजे वो आ जाते। तो बोले कि जब 3 बजे मैं अपना वहां से उठ के और मंजीत भैया आते थे, तो बाबा जग जाते। तो बोले एक दिन पूछे बाल मुकुंद जी कितना टाइम हो रहा है? बोले बाबा 3 बज रहा है। अच्छा। फिर दूसरे दिन हुआ, चेंज हुआ, फिर बोले बाल मुकुंद कितना टाइम हो रहा है? बोले बाबा 3 बज रहा है। ऐसे ही 3-4 दिन हुआ, रोज पूछ लेते थे कितना बज गया है। तो बाल मुकुंद पूछे बाबा ये बताइए, आपको जब पता चल गया है कि हम 3 बजे चेंज करते हैं, तो आप रोज क्यों हमसे टाइम पूछते हैं? अब हिम्मत देखिए, जागृत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। तो बोले कि आप क्यों टाइम पूछते हैं? तो बाबा जी बड़े सहजता से बोले, बेटा इसके अलावा आप बता भी क्या सकते हैं? भौतिक जगत की चीजों के अलावा आप अभी बता भी क्या सकते हैं? जो बता सकते वही पूछ रहे हैं। जी। जैसे ये मूल्य जो है, तो ऐसा समझ में आता है कि पहले जो आस्वादन क्रिया चल रही थी, तो आस्वादन क्रिया मन की जो क्रिया है, वो इससे कुछ कांटेक्ट नहीं रखती है। ये जो क्रिया है वो आस्वादन क्रिया नहीं है, मूल्यों का जो चखना है वो आस्वादन ही है। आस्वादन ही है। और क्या? आस्वादन 3 प्रकार के होते हैं। आस्वादन 3 प्रकार के होते हैं। आस्वादन, चयन, यही तो क्रिया है।
तुलन, विश्लेषण, चित्रण, चिंतन। तो आस्वादन 3 प्रकार का होता है, रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। ये स्वाद ही आएगा, मन की ही क्रिया होगी, लेकिन इसका स्वाद हमारे में नहीं आ रहा है क्योंकि न्याय मुझे पता नहीं। साक्षात्कार पूर्वक, बोध पूर्वक जब मुझे न्याय, मेरी दृष्टि में न्याय आ जाता है, तब मेरा आस्वादन बदलता है, तब मेरा आस्वादन मूल्य मूलक होता है। अभी मेरा आस्वादन आता जाता है मूल्यों का, क्योंकि ये क्रिया शुरू नहीं हुई है। हाँ, ऊपर वाला ठीक होता है तो नीचे आस्वादन ही बदलेगा, जब बदलेगा मूल्य मूलक हो जाएगा। अब उसमें रुचि समा जाएगी। रुचि प्रधान में नहीं जीऊंगा, तब भी खाओ पीऊंगा, लेकिन रुचि प्रधान मेरा जीना नहीं होगा। जैसे एक सूत्र आप देखते हैं, पवित्र विचार ही मनोबल है, पवित्र विचार ही मनोबल है, ऐसा सूत्र कहीं पढ़े आप? लिखा हुआ है। तो विचार किसको बोलते हैं? तो तुलन विश्लेषण को ही विचार बोलते हैं। ये विचार पवित्र कब होगा? तुलन की 6 दृष्टियां हैं, 1 2 3, 1 2 3, 6 दृष्टियां हैं। प्रिय हित लाभ, BHL और NDS, न्याय धर्म सत्य। ठीक। तो विचार पवित्र कब होगा? जब तुलन कैसा होगा? NDS का होगा। न्याय धर्म सत्य का तुलन होगा, तब विचार पवित्र होगा, उससे मनोबल होगा। ये आस्वादन का होता है मन में, तो मनोबल मतलब अब आस्वादन मेरा बदल जाएगा, मेरा आस्वादन मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक हो जाएगा, यानी मेरे मन अब बलशाली हो गया। नहीं तो मन तो इतना कमजोर था कि शरीर के प्रभाव में आता था। अभी हमारा मन कितना कमजोर है कि शरीर जो भौतिक रासायनिक क्रिया उसके प्रभाव में आता है, तो मन कमजोर है। तो बोले पवित्र विचार ही मनोबल है, यानी न्याय धर्म सत्य आधारित विचार से मन बलशाली होता है, तो मूल्य मूलक आस्वादन होने लग जाता है। अब मुझे स्वाद, अभी भी आस्वादन मूल्य का होता है, लेकिन आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये आता जाता हमको स्वीकार नहीं, हम तो निरंतरता चाहते हैं, वो फिक्स यहाँ पर होगा, यहाँ फिक्स हो गया, तब ये बना रहे, तब मुझे मूल्य बाहर नहीं चाहिए, मेरे अंदर ही स्वाद आता है। उसी को बोला अब मैं स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र मतलब, परतंत्र मतलब मैं दूसरों पर निर्भर हूं, स्वनियंत्रित। हाँ, स्वतंत्र का मतलब कि मैं स्वयं से तंत्रित हो गया, यानी मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक जीता हूं, इसकी तलाश के लिए नहीं जीता हूं। तलाश के लिए जीता हूं एक बार परतंत्र है, परतंत्रित है, तब मैं स्वतंत्र हो गया। अब आप थोड़ा गहरा ले जा रहे हैं, मैं गहरा नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्या होता है ना, बात में मजा आता है। ठीक है, तो अभी अध्ययन, इसीलिए अध्ययन बिंदु पार्ट 2 करेंगे। सुख स्वयं में समाधान से सुख होता है, परिवार में समृद्धि से शांति, समाज में अभय से संतोष, सह अस्तित्व का अनुभव होने से आनंद। ये अनुभव मतलब बना ही रहता, अनुभव है तभी समाधान भी होगा, अनुभव है तभी शांति भी होगी, अनुभव है तभी संतोष भी होगा। यही लक्ष्य है ना जी। मानव लक्ष्य जो लिखा है वो यही है। इसी को ऐसे लिखा है, सह अस्तित्व, अभय, समृद्धि और समाधान। इसी को मानव लक्ष्य लिखा है, इसको इस क्रम में पढ़ते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यही मानव लक्ष्य है। तो समाधान बराबर सुख, समृद्धि शांति, अभयता संतोष, सह अस्तित्व आनंद। सब चीजें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जब धीरे धीरे समझ में आता जाता है तो कोर्स इतना छोटा हो जाता है आपका सिमट के, कि बिल्कुल आपको लगता है बिल्कुल मतलब रसगुल्ला खा रहे हैं। रसगुल्ला मुंह में डाला और गल गए।
नहीं, मेरा फेवरेट रसगुल्ला, मेरी मिठाई, मेरे देखिए मेरा कोई खाना फेवरेट नहीं। बस वो शाकाहारी होना चाहिए। किसका? नसीब, भाग्य, भाग्य। है ना, आप सब भाग्यशाली कि कम एज में ही आपको ज्ञान का इतना भंडार मिल रहा है। इसी को तो भाग्य बोलते हैं। देखिए, ज्ञान के लिए भाग्य है, सुविधा को, पद को पा जाना ये भाग्य नहीं है। हमारे जैसे, मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, पहली क्लास में पढ़ता था तो पहला शिविर किया, और अभी 11वीं में पहुंच गया है, लेकिन इस पूरे कंटेंट की बहुत अच्छी बात करता है। शिविर नहीं लेता है, मैं अभी मैं लेने ही देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई जो कर रहा है वो करे, तो मुझे लगता है कि उसका तो पुण्य मुझसे ज्यादा रहा होगा। हाँ, सबका नसीब खुल जाए। हमें लगा कोई बहुत बड़ा बात करने वाले हैं। वो हम लोगों में एक चलन रहता है कि कुछ खराब हो जाए, हाँ नस्ली पे डाल देते, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि देखिए, सारा गलती मेरे अंदर ही है। जितना जितना ये मेरे में फिक्स होगा, उतना उतना मैं आराम में आऊंगा। बाहर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा मेरे अंदर गड़बड़। बाहर के गड़बड़ से हम प्रभावित हो रहे हैं, ये मेरे अंदर की गड़बड़ी का प्रतीक है। मेरे अंदर का खालीपन ही मुझे परेशान करता है, मेरे अंदर का खालीपन ही मुझे शिकायत में लेके जाता है। फिर मुझे अपने पति से शिकायत है, पत्नी से शिकायत है, समाज से शिकायत है, सरकार से शिकायत है, पड़ोसी से शिकायत है, नगर निगम से शिकायत है, फिर सबसे शिकायत है। क्यों? मेरे अंदर ही खालीपन। जितना जितना मेरा बाल्टी खाली है, उतना उतना हम पानी के लिए बाहर दौड़ेंगे। बाहर वाले की मौज है, पानी देगा कि नहीं देगा। और मौज क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी उसकी बाल्टी खाली है, वो देगा कहां से? तो मेरी बाल्टी को मैं भरने का प्रयास करता हूं, तो मैं हमेशा ताप को नियंत्रित करता हूं। मेरी बाल्टी खाली है और मैं टेम्परेचर डाउन करना चाह रहा हूं, नहीं होगा। तो मेरे अंदर का अधूरापन, मेरे अंदर का खालीपन, मेरे अंदर ही अंधेरा है और मैं उजाला बाहर कर रहा हूं, इससे कोई उपलब्धि होती नहीं है। जितना जितना मेरे अंदर का उजाला होता है, जितना जितना मेरे अंदर के बल्ब जलते हैं, अभी तो छोटे मोटे टार्च वाले जले हैं। अभी तो छोटे मोटे टार्च वाले जल रहे हैं, अभी धीरे धीरे जब एलईडी जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे अंदर जितना उजाला होता है, उतना ही मुझे बाहर उजाला दिखता है। आप दुख में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, किसी क्रोध में हो, किसी आवेश में हो, और मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, बहुत अच्छा मेकअप करके आपके सामने बैठा हूं और बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूं, आपको एक शब्द भी अच्छा नहीं लगेगा, न तो आपको मैं अच्छा लगूंगा। ऐसा सभी की जिंदगी में आता है। एक प्रश्न था भैया, ये जो चित्रण है, तो कभी कभी क्या होता है कि चित्रण में इतनी सारी चीजें आ जाते हैं। जैसे मैं जब गाड़ी चलाता हूँ रोड पे, तो मुझे एक्सीडेंट ना हो ऐसे ही थॉट्स आते रहते हैं कि मैं किस तरीके से एक्सीडेंट ना करूं, और उसी में ही कभी कभी मैं एक्सीडेंट करता भी हूँ, छोटा मोटा वाला। तो कभी कभी चित्रण में इतनी सारी चीजें आ जाती है जिनको मैं निकालना चाहता हूँ, फिर भी वो नहीं निकलती है और वो निरंतर ही चलती रहती है। तो उसको, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर मैं उसको चित्रण में देख रहा हूँ या फिर कैसे देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। बढ़िया। अभी चित्रण हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। चिंतन पूर्वक ही चित्रण नियंत्रण में आता है। जब तक चिंतन शुरू नहीं है, तब तक चित्रण कहीं से भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको दुर्घटनाओं की तरह सूचना है, इसलिए हमारे लिए दुर्घटनाएं ही चित्रण में आती रहती है। रोज कहीं कहीं होता ही रहता है दुर्घटना, इसलिए मेरे चित्रण में आता रहता है। अब इसमें समाधान क्या है? मैं नियम से गाड़ी चलाऊंगा, बस। इससे मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ये निश्चित नहीं है। मैं नियम से गाड़ी चलाऊंगा, बाकायदे जितने भी ट्रैफिक के रूल है, उन सभी रूल को
फॉलो करते हुए गाड़ी चलाऊंगा, इससे मेरा दुर्घटना नहीं होगा, ये निश्चित नहीं है। दूसरा तो ठोकने के लिए बैठा ही है, वो तो आके ठोक ही देगा, ठीक है। दूसरे भी नियम से चलाएंगे तब मेरा, जैसे मुझसे लोग पूछते थे शुरू में, आप इस काम का पैसा भी नहीं लेते, ठीक है। शुरू में क्या है, साल में 1-2 शिविर होते थे तो हम लोग किसी से किराया भाड़ा भी नहीं लेते थे, टिकट भी कहते थे हम कटवा के जाएंगे। अब चूंकि हर महीने शिविर हो रहे हैं तो इसलिए सोचते हैं भाई जो बुला रहा है वही करा दे, तो बोलते थे आप किराया भी नहीं लेते, आप इसका पैसा भी नहीं लेते, फिर क्यों कर रहे हैं आप ये काम, कौन सी खुजली आपको मची हुई है। तो हम उनको ये उदाहरण देते थे कि हमको बहुत अच्छी गाड़ी चलाने आती है, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलाने आती है, मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाता हूँ। जैसे ही रेड सिग्नल होता है मैं रुक जाता हूँ, ग्रीन हुए बगैर मैं हिलाता भी नहीं वो गाड़ी, और बिल्कुल सारे ट्रैफिक रूल का मैं पालन करता हूँ। इससे क्या है, सुनिश्चित है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। बोले नहीं, दूसरा तो ठोक ही देगा। हमने कहा दूसरा न ठोके, इसके लिए क्या करना है? बोले उसको भी नियम कानून से चलाना होगा। तो बोले मैं अपना एक्सीडेंट चाहता हूँ? बोले नहीं। तो अपना एक्सीडेंट नहीं चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे को भी इसलिए निकला इसलिए निकला, ठीक है। तो आप अभी क्या करेंगे, अभी मैं नियम से गाड़ी चलाऊंगा, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा वो मेरे निर्भर ही नहीं, लेकिन मैं नियम से गाड़ी चलाऊंगा। तो ऐसे चित्रण को मैं रोक सकता हूँ, हालांकि रुकेगा नहीं रुकेगा अलग मुद्दा है, लेकिन मैं नियम से गाड़ी चलाऊंगा और मुझे नियम पता है। मुझे नियम पता ही नहीं है तो मैं नियम से क्या चलाऊंगा? तो मैं जिससे चलाऊंगा उसी को नियम मानूंगा। हाँ, जब नियम पता ही नहीं है तो नियम का पता होना और नियम से गाड़ी चलाना, ये मेरे हाथ में है, इतना मैं करूंगा। बाकी दुर्घटना होगा नहीं होगा पता नहीं, तो मेरा दुर्घटना पे ध्यान नहीं जाएगा, इतना सा होगा। नहीं तो बार बार मेरा, क्योंकि समाचार तो रोज दुर्घटना के आते हैं, ठीक है, और समाचार में सुनना भी चाहता हूँ। जैसे अभी तो मोबाइल पे कुछ न्यूज अपने आप आ जाते हैं ऐप के द्वारा, मतलब अपने आप ही कुछ फ्लैश हो जाते हैं, तो मुझे कुछ समाचार मिल जाते हैं। नहीं तो मैं अखबार पिछले 10 साल से नहीं पढ़ा। मेरे अपने बारे में भी अखबारों में निकला तो मैं अखबार में कोई कटिंग फोटो भेज दिया मोबाइल में, उसमें देखा, मैं अखबार लेके नहीं पढ़ा। और टेलीविजन का न्यूज तो मैं देखता ही नहीं। मतलब मैं आपको कोई मतलब आवेश में नहीं कर रहा, आप भी मत देखिए, ऐसा नहीं कर रहा। मैं नहीं देखता क्योंकि मेरे काम लायक वो चीज लगती है, क्योंकि अब न्यूज तो रहती नहीं, उसमें पैनल डिस्कशन कराते हैं, 4-5 लोगों को बैठा दिया, सब अपना अपना पागलपन व्यक्त कर रहे हैं, आपका माथा खराब। आप पैसा दे करके 1 लाख की टीवी लेके आए हैं, उसमें 1000 महीने का रिचार्ज भरवा रहे हैं और उनसे बोनस टेंशन ले रहे हैं आप। रात में टीवी देख के सोइए, आपके सपने में हो जाएगा। सुबह अखबार पढ़ लीजिए, दिन भर वही चलेगा आपके, बोल रहे चित्रण आता रहता है। दिन भर सुबह अखबार पढ़ लीजिए, पूरे दिन वही आता है चित्रण। जैसे भैया एक और चीज कि कल एक ऐसा हुआ था कि कल मैं आपको छोड़ के फिर निकला ना वहां से, तो मेरी गाड़ी 40 या 50 की स्पीड से जा रही थी और मेरे चित्रण में एकदम ही आता है कि मेरी आगे वाली गाड़ी के आगे बाइक आ गया है, तो 2 ब्रेक लगा दे। और मैंने ब्रेक जैसे ही लगाना चालू किया और आगे वाली गाड़ी भी रुक गई और वो बाइक वाला सही में आया। तो बाइक वाला दिखा किसको? मुझे तो फिजिकली आंखों से तो दिखा नहीं। तो मैंने पहले भी आपको शेयर किया था कि हर बार जब मुझे हाँ, तो वो बचाता कौन है? वो मतलब वो चित्रण में कहाँ से आता है और बचाता कौन है? मैंने फिजिकल आंख से देखा नहीं है। तो थर्ड पार्टी वो कौन है जो मुझे ऊपर से देख के बता दी है या फिर कहाँ से? तो एक कंफ्यूजन अंदर बहुत रहता है। ठीक, तो ये पूर्वानुमान बहुत से लोगों को होता है, उसमें से एक आप भी है। पूर्वानुमान ये बहुत से लोगों को होता है, उसमें से एक आप भी है। ठीक है, जैसे आप जो दुर्घटना के बहुत सारे आपके चित्रण है, उनमें से कोई पूर्वानुमान आपको होता है। हो सकता है कोई जीवन भी आपको संकेत करता हो जो आपका हित चाहता हो, क्योंकि जागृत जीवन तो हित चाहते ही है भाई। भगवान, जैसे हमको लोग बचपन से बोलते थे भगवान से डरो, मुझे बोलते थे भगवान से डरो, और मुझे तर्क कभी पछता नहीं था। भाई राक्षस से डरो, पिशाच से डरो, भूत से डरो, और भगवान से भी डरो, वो भी डरने की चीज है। तो मुझे कभी स्वीकार नहीं होता था भगवान डरने की चीज,
बोले भगवान कह ही इसलिए रहे हैं कि जिससे डरना नहीं, क्योंकि उसका आचरण निश्चित है, मतलब अभी भाषा बनी है, उसका आचरण निश्चित है, इसलिए हम भगवान बोल रहे हैं। फिर बोल रहे भगवान से डरो। तो मंजीत भैया एक बार बताए कि मैं बाबा के साथ, बाबा भिलाई जा रहे थे छोटी से, तो मैं गाड़ी में बैठ के उनके साथ जाने लगा। तो मैं अभी यहाँ पर आया था, 1-1.5 साल हुआ था, और छोटी में आए हुए और गौशाला का काम मैं कर रहा था बाबा के ही आदेश से। तो बाबा हमसे पूछे कि मंजीत बताइए कैसा चल रहा है। बोले बाबा आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही चल रहा है। बोले वहां से 20 किलोमीटर भिलाई है, बाबा 20 किलोमीटर तक हमको यही बोलते रहे आशीर्वाद से क्या होता है। आशीर्वाद से क्या होता है हमको बता। आशीर्वाद से क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि आशीर्वाद होता क्या है। तो बोले जितने भी जागृत जीवन है, जागृत हो चुके हैं, उनका आशीर्वाद समस्त मानव पे है ही, शुभ चाहते ही है। मेरी ही पात्रता नहीं है कि मैं उसको पहचान पाऊं। इसीलिए आप जब कोई, जैसे मैं देखता हूं कि मैं जितना इस रास्ते में बढ़ा हूं उससे ज्यादा मुझे उपलब्धि हुई। बहुत सारे ऐसे सभा में चला गया और 400-500 लोग बैठे हुए हैं और उसमें कोई ऐसा प्रश्न आ गया जो मैं भी आज तक नहीं सोचा था, लेकिन उत्तर निकल जाता है और एकदम सटीक होता है। इससे लगता है कि नहीं आप कर रहे हैं तो आपके लिए सहयोग के लिए शक्तियां उपलब्ध है। तो उन्होंने बोला आशीर्वाद बना ही रहता है, आपकी पात्रता होनी चाहिए। जैसे इस कमरे में 200 लीटर दूध रखा हुआ है, 200 लीटर दूध रखे रहने से आपको दूध नहीं मिल जाएगा, आपके पास बर्तन होना चाहिए। आप 200 लीटर का केन उलट के इसे थोड़ी पिएंगे, पी सकते होंगे तो अच्छी बात है, उसके नीचे दब जाएंगे। तो आपके पास बर्तन होना चाहिए, आपके पास एक चम्मच भी नहीं है और दूध यहाँ 200 लीटर है, आपको तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं दूध नहीं है यहाँ पर, आपको दूध नहीं मिला, दूध यहाँ रखा हुआ है, आपको नहीं मिला, आप जाके कहिए यहाँ दूध था ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास बर्तन ही नहीं था, पात्रता ही नहीं थी आपकी। तो आशीर्वाद उपलब्ध है, मेरी ही पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप अपनी पात्रता बढ़ा लिए, आप जल्दी अनुभव संपन्न होंगे, बशर्ते शादी कर लीजिए। इसमें भी एक ऐसे शिविरों में रिकॉर्डिंग करते रहिए, घूम घूम के शादी हो जाए। किसी न किसी को अच्छे लग ही जाएगा। शादी तो हो ही जाएगी। इसमें भी यही क्वेश्चन है भैया कि पूरे परिवार में और सबसे समाज से सबसे यही कॉमनली बात आती है कि तुम इतना समझने की जर्नी में इतना लगे हो, तो सामने वाला जो पात्र आएगा वो भी इतना समझेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बना रहता है कि मैं अभी जो ये सारी चीजें समझ के मेरी एक पात्रता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर सामने वाला पात्र जो है वो मुझे समझ पाएगा तो ये सब कंटेंट में वो लिंक कैसे होगा वो समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं डर रहा हूँ अभी वो चीज से। ना समझ को हैंडल करना समझदार की ही जिम्मेदारी है, वो तो ना समझ है ही है, वो तो ना समझ है ही है, तो जिम्मेदारी समझदार की है। इसको सोम भाई बोलते होंगे शिविरों में, आप सुने होंगे कि ना समझो के ना समझी का टैक्स समझदार को भरना पड़ता है। तो समझ भी बढ़ानी पड़ती है और धीरता भी बढ़ानी पड़ती है, दोनों साथ साथ होता है। धैर्य भी अपने अंदर ही वही आएगा जो जिम्मेदार होगा। तो दूसरों की नासमझी का टैक्स, जैसे जो लोग बिजली का वैलिड बिल भरते हैं वो उनके हिस्से का भी भरते हैं जो चोरी कर रहे हैं। हाँ, जो लोग चोरी कर रहे हैं बिजली का, उनके भी हिस्से का बिल वही भरते हैं जो सही बिल भर रहे हैं। जैसे मैं जब छोटा था तो सब जगहों पे ये नंगे तार होते थे बिजली के, तो शाम के समय हमारे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था, क्योंकि बीच में एक इलाका आता था जहां किसी कोई कनेक्शन नहीं लेता, सब शाम को कटिया फंसाते थे, किसी डंडे से तार को वायर में फंसा देते थे और अपना बल्ब और पंखा चलाते थे, हमारे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। तो अब उनका क्या है, उनको बिल देना नहीं था और हमारा बिल ₹1.50 यूनिट से बढ़ के ₹2 यूनिट हो गया। तो
पूछा क्यों हो गया, बोले घाटा जा रहा है। तो घाटा जा रहा है मतलब वो जो पंखा बिजली चला रहे हैं कटिया फंसा के, उनका बिल किसको देना है? क्योंकि हम बिल भर रहे हैं, हम बिल भर रहे हैं, इसीलिए हमको और ज्यादा बिल देना है। उनके भी हिस्से का देना है जो चोरी कर रहे हैं। तो भैया जो समझदारी की जिम्मेदारी लिया है वही ना समझो का भी बिल भरेगा। उनके जो झटके लगेंगे उसको आप ही सह सकते। तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं जहां पर पहुंचा हूं कम से कम उस रास्ते वाला मेरा साथी मिल जाए, ये सबसे अच्छा है। अगर नहीं भी है तो मेरे अंदर ये ताकत होना चाहिए कि मैं भी उसको इस रास्ते पे ला दूं। तो अपनी ताकत बढ़ाइए, बूस्टर डोज लगवाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। ठीक है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने का भी क्या होता है, इम्यूनिटी मैं डॉक्टर से पूछा कि टीबी का टीका जिसको लग गया उसको टीबी क्यों हो जाती है? टीबी का टीका लगा है, बचपन में लग जाता बच्चों को, लेकिन फिर भी टीबी क्यों, ट्यूबरकुलोसिस, फिर भी टीबी क्यों हो जाती है? तो बोले टीका जो होता है, वैक्सीन जो होता है, वो छाता है, छाता, छतरी, एक छतरी है कि बारिश होगी आप लगा देंगे तो आप बारिश से बच सकते हैं। लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई और आंधी भी उसके साथ आ गया तो छाता काम तब इतना विकराल स्थिति होगा तो आपका वैक्सीनेशन काम नहीं करता है। ठीक है, फिर शासन पद्धति लाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी इतना बिगड़ा नहीं हुआ है। आदमी न्यूनतम अधिकतम 49% बिगड़ा। बाबा जी हमेशा बोलते थे, मैं मानव, वो सभा में बैठते थे क्या बोलते थे, सभी मानव बंधुओं, ऐसे बोलते थे। और कुछ भी पूछना होता था बोलते थे आप लोगों की क्या, आप लोगों की सहमति है, आप लोगों की क्या राय है, इस बात को आगे किया जाए। एक बार संजीव त्यागी जी जो हापुड़ में है, वो गए थे मिलने के लिए, वो बहुत अच्छा शेयर करते हैं। बोलते मैं खड़ा था और दोपहर का समय हो रहा था, तो बाबा जी बोलते हैं ऐसे हाथ जोड़ के, आपकी अनुमति हो तो भोजन कर लिया जाए। तो संजीव त्यागी जैसे पीछे तो बोले मैं आपसे कर रहा हूँ। तो बोले मुझे इतनी गिलानी हुई, ये इतना उच्च कोटि का व्यक्ति, मतलब वो शब्द अच्छा यूज नहीं करते, बोलते एक सड़क छाप आदमी से पूछ रहा है कि आपकी अनुमति है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो मानव को मानव के रूप में देखते हैं, मानव का एकदम इतना सम्मान, हर मानव सम्मान। तो वो बोलते थे कि मानव मैक्सिमम 49% बिगड़ा, 51% अच्छा ही है। क्यों? बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छाई स्वीकार होती है, गिरे से गिरे आदमी को भी अच्छाई स्वीकार होती है। अपने संतान को अच्छा बनाना ही चाहता है। इसका मतलब है कि मानव 50% तो अच्छा ही है। तो कोई भी आएगा 50%, 51% अच्छा होगा। ठीक है, बढ़िया। हाँ भैया आप कुछ पूछ रहे थे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके अंदर पानी से बचपन से ही डर है। ऐसे बहुत केस फायर से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो क्या वो जीवन आगे की यात्रा से वो लेके आता है डर? भैया बचपन से तो नहीं होता है, उसको कोई नहीं कोई डराया, एकदम से बचपन से तो नहीं होता। जैसे मैं अपने बच्चे को देखा हूं कि मेरा बच्चा छोटा था तो हमारी 3 बहनें हमारे घर में साथ रहती थी जिनकी अभी शादी नहीं हुई। तो वो लोग क्या करती थी कि उसको सुलाने के लिए बोलती तो सो जाओ नहीं तो हनुमान जी आ जाएंगे। अब हनुमान जी तो भगवान है ना, ठीक, हनुमान जी आ जाएंगे, ये कर लो नहीं तो हनुमान जी आ जाएंगे, वो कर लो हनुमान जी गदा लेके आ जाएंगे। स्थिति हो गया कि हनुमान जी से ही वो डरने लग गया, उनकी मूर्ति देख के डर जाता था। तो कोई ना कोई तो उसके पीछे कोई ना कोई, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पानी से हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो ये फोबिया जो आती है कोई ना कोई, जैसे कुछ लोगों को लगता है हमारा हाथ गंदा है, अंधेरे से भी डर लगता है। हाँ, कुछ लोगों को अंधेरे से लगता है, कुछ लोग दिन भर हाथ धुलते रहते हैं, ये भी एक फोबिया है, उनको लगता है कुछ लगा हुआ है। क्योंकि बचपन से सफाई के लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस कर दिया गया है,
कुछ बताया, एक ही बात बतावा दिया गया ऐसा कि जैसे मुझे कोई कह दिया कि हाथ बहुत गंदा रहता है, पाम जो है ये दुनिया का सबसे गंदी जगह है, ऐसा सभी को पता होगा। जो आदमी की हथेली होती है ये सबसे गंदी जगह होती है, क्योंकि इतने जगहों पर टच होती है कि इसमें सारी गंदगी। तो ऐसा किसी को गहरा बैठ गया, कोविड के बाद दिन भर लोग हाथ धुलते हैं, तो इतना गहरा बैठ गया कि वो फोबिया हो गया, थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ धुलते रहते हैं, जा जाके धुलते रहते हैं, कुछ लोग पैर भी धुलते रहते हैं, कुछ लोग मुंह बार बार धुलते रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं से कोई डर किसी के द्वारा बिठा दिया गया, अंधेरों को लेकर बिठा दिया गया। अंधेरा मतलब कोई खराब चीज होती है, अंधेरा कोई सच्चाई तो होती नहीं है, सच्चाई तो प्रकाश है। सच्चाई क्या है? प्रकाश। अंधेरा कोई सच्चाई होती नहीं है, क्योंकि सच्चाई का मतलब क्या है? उसको आप ले जा सकते हैं, उसको ले आ सकते हैं। जैसे इस कमरे में लाइट सब बुझा, जैसे इस कमरे में अंधेरा कर दीजिए तो क्या करेंगे आप? अंधेरा ले आइए, ले आ सकते हैं? नहीं ला सकते। क्या करना पड़ेगा? प्रकाश हटाना पड़ेगा, प्रकाश हटाना पड़ेगा। फिर इस कमरे में से अंधेरा हटाइए, तब सब लोग बाल्टी ले लेकर अंधेरा इसमें से निकालें, तो अंधेरे को हम नहीं हटा सकते। क्या तरीका है? तो प्रकाश ला सकते हैं, प्रकाश हटा सकते हैं। तो सच्चाई क्या है? प्रकाश। लेकिन किसी को अंधेरा ही सच्चाई बता दी या अंधेरे के प्रति भय पैदा कर दिए। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि उसको अभ्यास कराया गया, एक ही बार में इतना गहरे उसके बिठा दिया जाता है कि फिर उसको डर हो जाता है। ऐसा भी होता है, जैसे बोलते हैं इसको सदमा लग गया है, एक ही घटना ऐसी गहरी हो गई, उसी से डर हो गया। तो जीवन में चित्रण में वाकई जीवन क्रिया में पूछेंगे आप तो चित्रण में बैठ गया। पूर्व जन्म का जैसे स्मृति जो पूरी होती चित्रण में होती है, सारी स्मृति चित्त में ही होती है, चित्रण में होती है, बीज रूप में व्यक्त ब्रेन से होती है, कम अनुकूलता होने पर। ये सेम वैसा ही है जैसे एक बीज यहाँ पड़ा हुआ है, वो अंकुरित नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे उसको मिट्टी मिलेगा, पानी मिलेगा, कोई टेम्परेचर मिलेगा, अंकुरित हो जाता है। वैसे ही समस्त चित्रण मेरे चित्त में बीज रूप में रहते हैं, जैसे कोई अनुकूलता मिलती है मेरे ब्रेन से वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मेमोरी है, जो चित्रण है, वो शरीर यात्रा पूरी होने के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि सारा चित्रण शरीर के द्वारा ही हुआ है, शरीर को लेके ही हुआ है। इसीलिए इन जनरल जीवन में चित्रण शरीर की मृत्यु के बाद नहीं रहता, केवल जो गुणात्मक बदलाव हुआ है यानी अध्ययन विधि से वो रहता है, संस्कार रहता है। किसी किसी का चित्रण कुछ रह जाता है, कभी कभार अपवाद रूप में। जो कुछ बच्चे मिलते हैं जो बताते हैं कि मैं वहां पर जन्मा था, और बिल्कुल सही सही बताते हैं, जाके बताते हैं मेरे पिताजी थे, मामा जी थे, हम यहाँ खेला करते थे, इस खिलौने से खेला करते थे, बता देते हैं। तो किसी किसी का दुर्घटना अवश्य, ये दुर्घटना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सही घटना नहीं है। दुर्घटना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह नियम नहीं है। नियम होता तो सबके साथ होता, और सबके साथ होता सबकी दशा क्या होती। अभी तो एक ही शरीर यात्रा का मेमोरी लेके हम पागल होते रहते हैं, 100 शरीर यात्रा की मेमोरी लेके हम जिंदा ही रहते हैं। लेकिन जिन भी बच्चों को ये देखा गया कि उनको किसी पूर्व जन्म की कुछ चीजें याद है, उनको भी कुछ समय के बाद डिलीट हो जाती, फिर उनको कुछ याद नहीं आता, क्योंकि वो दुर्घटना है अपना पूरी जिंदगी का। हाँ, तो साथ में जाएगा, वो साथ में जाता है, संस्कार वाला, भ्रम वाला, माने वही भ्रम और संस्कार। भ्रम जो है वो भी जाता है, ज्यादा भ्रम होगा तो वो भी जाएगा, वही जाएगा, तो वही निष्कर्ष जाता है। निष्कर्ष का मतलब ये हुआ कि मैं आहार निद्रा में मैथुन से सुखी होऊंगा, ये निष्कर्ष है। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है, इसका वैरायटी क्वांटिटी चित्रण में रहने की जरूरत नहीं है, इतना ही केवल निष्कर्ष हो गया कि मैं आहार निद्रा में मैथुन से सुखी होऊंगा, मैं शरीर से सुखी होऊंगा, यही मेरा निष्कर्ष है। इसलिए मुझे जल्दी से शरीर यात्रा करनी है। दूसरा, मैं अनुभव से संपन्न होऊंगा, अनुभव से मैं ज्ञान संपन्न होऊंगा, अनुभव से मैं व्यवस्थित होऊंगा, दूसरा ये है। तो जैसे बाबा जी ने कहा है, अभी तो कहा हुआ मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरा तो अभी मृत्यु हुआ नहीं है, अभी तो मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूं। तो बाबा जी ने कहा है कि मृत्यु के समय में जीवन जो है अपनी पूरी शरीर यात्रा को
बहुत कम समय में एक बार रिविजिट कर लेता है। रिविजिट करके फिर उसमें से जो निष्कर्ष होते हैं उनको ग्रहण करके शरीर को छोड़ देता है। वो निष्कर्ष उसमें बना रहता है, उसी आधार पर अगले शरीर का चयन करके वो छोड़ता है। ऐसा नहीं बाद में चयन करता, बाद में तो जैसे 4.5 क्रिया भी जो है शरीर छोड़ने के बाद कम हो जाती है ना, उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, फिर चयन कहाँ करेगा। इसलिए शरीर के रहते हुए ही निष्कर्ष में अगले शरीर यात्रा की, अगले शरीर का भी चयन कर लेता है। मुझे इसी परिवार में लेना है, मुझे पुरुष का लेना है कि महिला का लेना है। पुरुष क्यों ज्यादा हो गए दुनिया में? क्योंकि पुरुष शरीर का ज्यादा महिमा मंडन होता है, इसलिए ज्यादा जीवन पुरुष शरीर चलाना चाहते हैं, इसलिए महिला कम हो गई। जी भैया। भैया तो ये हिप्नोथेरापिस्ट होते हैं, वो जो भी करने जाते हैं उसका पास्ट लाइफ का रिग्रेशन उसमें जाके निकालते ही है, तो फिर अगर दुर्घटनावंशी लोगों को याद रहता है तो फिर हिप्नोथेरापिस्ट कैसे लोगों की पास्ट लाइफ को रिग्रेशन में से निकालता है? पता नहीं भैया, मुझे किसी से मिलना पड़ेगा, मैं भी सुना बहुत हूँ, मैंने सुना बहुत है, मैं मिला किसी से नहीं हूँ। इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे अभी एक बाबा जी हैं, वो सबका मन में क्या चल रहा है आपका पूरा लिख के कागज पे दे देंगे। मतलब ये एक ही व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो एक नाम है ना, बहुत सारे लोग हैं। मेरे यहाँ गोरखपुर में भी एक व्यक्ति है जो आप जाकर के बैठेंगे, आपसे एक हल्दी लेंगे और उसके बाद कागज पे लिखना शुरू कर देंगे, फिर वो किनारे रख देंगे। मैं उनसे मिला हूँ, मेरे बारे में भी बोले, मैं उनसे मिला हूँ, फिर वो लिख के रख देंगे, फिर बोलेंगे हाँ बताइए। हमने कहा तो कुछ बताना नहीं था, जैसे मैं तो गया था, मेरे एक मित्र ले गए थे, तो बोले कि आपकी 2 संतानें हैं, बेटी बड़ी है, बेटा और बेटी के बीच में 5 साल का अंतर है, आप जो है देश में उत्तर दिशा में रहते हैं, यहाँ रहते थे लेकिन अब उत्तर दिशा में रहते हैं, ऐसे कुछ वो लिख के रखते थे। फिर वो दिखाया हमको कि देखिए सब लिख के रखते। अच्छा, फिर मुझसे पूछते एक नंबर एक बताइए 1 से 10 के बीच में। जैसे मैं उनको 7 बता दिया, वो 7 पहले से लिख के रखे हुए। तो ये स्किल है, कुछ टेक्निक है, जैसे मैजिशियन करता है ना, मैजिशियन के तो आपके सामने गर्दन अलग कर देता है, वो स्किल ही तो है, गर्दन। तो वैसे ही ये कोई स्किल है जो बढ़ा दी गई है, जिससे कोई माइंड मैपिंग होती होगी पता नहीं, लेकिन मैं उसमें अभी कभी अध्ययन नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसी अध्ययन में इतना डूबा हूँ, उधर अभी जाने का मन नहीं। तो हिप्नोटाइज जो करते हैं, हिप्नोटाइज करके जो चीजों को करते हैं, एक्चुअली हाँ जी, एक्चुअली चित्रण क्रिया में ही चित्रण की चीजों को हो सकता है कुछ पढ़ते हैं आपके चित्रण में जो कुछ मैं जानता नहीं हूँ, मैं मिला भी नहीं हूँ ऐसे लोगों से, मैं बता नहीं सकता। तो भैया जो पूर्वाग्रह के बारे में आपने बताया, वो भी एक नियम है कि वो दुर्घटना है? पूर्वाग्रह मतलब वो जो आपने बताया ना थोड़ी देर पहले कि आपको जो हो रहा है वो एक पूर्वानुमान, हाँ वो भी नियम से ही है तो दुर्घटना ही, क्योंकि सब में क्यों नहीं हो रही है? अगर नियम होता सब में होता। तो आज ऐसा करें कि शरीर वही रह रहे, जीवन आपस में ट्रांसफर कर ले। वो गलत गाड़ी चलाया, दूसरे ने गलत गाड़ी चढ़ाया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल ऐसा हम लोग कहते हैं, मृत्यु का कोई बहाना होता है। दुर्घटना जो हुआ है इससे क्या है ना, हम किसी भी गलती के लिए किसी को प्रतीक मान लिए हैं, उसके कारण हम खुद कारण है, हम मान स्वीकार करें, या दूसरा कोई कारण है। जैसे कोई गलती हुआ तो उसका कोई ना कोई दूसरा कारण ढूंढने लग जाता। वैसे एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो बोले ईश्वर की ही मर्जी। जबकि एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं गलत गाड़ी चलाया, दूसरे ने गलत गाड़ी, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ईश्वर की ही मर्जी थी, इसी बहाने जाना। फिर अगर आप पूछेंगे नहीं ये गलती से हुआ है, बोलेंगे नहीं सड़क पे इतने सारे लोग चल रहे हैं, सबका तो नहीं हुआ, तो सबका थोड़ी होगा। सबका एक्सीडेंट होने लगेगा तो सड़कें बंद कर दी जाएंगी, गाड़ियां सीज कर दी जाएंगी, है कि नहीं? सबका एक्सीडेंट होने लगेगा तो सड़कें बंद कर दी जाएंगी, गाड़ियां सीज कर दी जाएंगी, सबका नहीं होता है। हाँ कोई बात नहीं, मृत्यु
मृत्यु होगी तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया, मृत्यु तो होना ही है। नहीं इसलिए का समय निश्चित है ऐसा बोल मेरे जो सब हाँ इससे समय इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदाहरण आता है। हाँ जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही आता है कि किसी ज्योतिषी ने उनके उसको बचपन से ही था कि मुझे राजा बनना है। वो बच्चा हमेशा बोलता था मुझे राजा बनना है। ज्योतिषी आए, उसका हाथ देखे, बोले तुम्हारे हाथ में राजयोग है ही नहीं। बोले कौन सी लकीर में राजयोग होता है? बोले यहाँ से यहाँ एक लकीर जाती है उसमें राजयोग होता है। बोले अच्छा। उसके बाद गए, तलवार से उसने चीर दिया। चीरने के बाद घाव सूख गया। उसके बाद वहां घाव सूखने के बाद एक निशान होती है ना। बोले महाराज जी देखिए मेरे में निशान आ गया। बोले हाँ आ गया। बोले मैं राजा बन सकता? बोले हाँ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने उस जमाने में इसको नकार दिया था। जैसे पूरी पृथ्वी पे जो मानव की बस्तियां बढ़ रही है तो प्राण अवस्था से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर? इसका मानव का ज्यादा जनसंख्या होगा। हाँ, जनसंख्या होगी। इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि मानव अगर समाधान संपन्न नहीं होगा, शरीर सुखी तो होना ही है। उसको समाधान हो नहीं रहा, अनुभव संपन्न हो नहीं रहा है, सुखी होना है। सुखी कैसे होगा? शरीर के माध्यम से होगा। इसलिए जीवन बार बार शरीर चलाएगा। इसलिए शरीर ज्यादा लगेंगे, शरीर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी अस्तित्व में व्यवस्था है, शरीर ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्ञान के लिए शरीर है, ज्ञान हो नहीं रहा है, तो भोग के लिए चाहिए, ज्ञान के लिए चाहिए, भोग के लिए चाहिए और ज्ञान के लिए चाहिए। भाई मृत्यु, जैसे आपने कहा मृत्यु क्यों होती है, तो मृत्यु के 3 ही कारण है। या तो आयु पूरी करके होगा, आयु पूरी मतलब कोशिकाओं की आयु होती है, पूरी हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, खत्म हो गया। या तो बीमारी के कारण इंद्रियां शिथिल हो गई, खत्म हो गया। या तो दुर्घटना हो गया, खत्म हो गया। अब इसको कोई लिखे ना लिखे, लेकिन यही 3 कारण है। इन्हीं 3 कारणों से कोई आदमी की मृत्यु होती है। अब इसमें हमने कुछ न कुछ तरीके निकाल दिए हैं। लिखा हुआ था, नहीं तो आप ही क्यों मरे, दूसरा क्यों नहीं मरा? तो ये नंबर बढ़े ना, नंबर बढ़े तो शरीर के जो जीव है वो तो एक ही रहेगा, तो नंबर बढ़े है शरीर के। अभी नहीं, जीवन एक ही रहेगा मतलब मेरा शरीर एक है, मेरा जीवन एक है। हाँ, तो ये शरीर तो बढ़ेगा सर, तो कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ ना। नहीं तो आपका शरीर है और एक जीवन चला रहा है। हाँ। इस सभा में 40 लोग बैठे हैं, तो 40 जीवन 40 शरीर को चला रहे हैं। हाँ। इसी सभा में 1 लाख ऐसे भी जीवन है जो शरीर को नहीं चला रहे। हो सकता है आपके कंधे पे ही 10-20 हजार बैठे हो। ठीक है, तो सारे जीवन हमेशा शरीर के साथ ही नहीं होते हैं। जैसे मृत्यु हुई तो तुरंत थोड़ी शरीर मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जीवन है जो अभी शरीर को नहीं चला रहे हैं, लेकिन है शरीर मिल गया तो चलाने लग जाते हैं। हाँ भैया जी, ये अभी आपने बताया कि जब जीवन शरीर को छोड़ देता है तो उससे पहले वो पूरी शरीर यात्रा का, और ऐसा बाबा जी ने बताया है, तो करता है और उसमें से कुछ बातें लेकर के वो नेक्स्ट दूसरे शरीर में मतलब प्रवेश कर रहा होता है। तो उसमें जो समझो कि जो सही बातें हैं उसको ही ग्रहण करता है, या जो बुरी बातें हैं उसको भी लेके जाता है? भ्रम भी लेके जाता है। उसके संस्कार में जो भी परिवर्तन हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव, उसको लेके जाता है, चित्रण नहीं लेके जाता। अगर उसकी प्रिय हित लाभ की दृष्टि और गहरी हुई है तो प्रिय हित लाभ की और गहरी दृष्टि के साथ जाता है। नहीं, इस बात को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफी ऐसा मतलब बोला जाता है कि आदमी जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको इस शरीर यात्रा में नहीं तो उस शरीर यात्रा में तो भुगतना ही होगा। तो क्या ये ऐसा होता है? ठीक है, भ्रमित अगर जीवन जिया है तो उस निष्कर्ष के साथ है कि अगले शरीर में भी भ्रमित जीवन जिएगा। हो सकता है उससे ज्यादा जिए, वैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि मेरे जैसे मैं ड्राइव तो विचारों से ही हूं ना,
मैं ड्राइव तो हो रहा विचारों से, तो मेरे विचार में जो चल रहा है, मेरे विचार में प्रीहित लाभ चल रहा है और बहुत गहराई से चल रहा है। तो मैं शरीर छोड़ता हूँ तो भी मेरे में वही सॉफ्टवेयर है। दूसरा शरीर चलाऊंगा तो भी प्रीहित लाभ से ही चलाऊंगा और गहरे से चलाऊंगा, हो सकता है और बुरे से चलाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं, मैंने नहीं बोला, ये भी बाबा जी ने बोला है, हमारे पे आरोप मत लगाइए। क्या है ना, हमारे पास एक व्यक्ति है जिन पे टोपी हम पहना देते हैं, तो उन्होंने कहा है, तो लेकिन अपना तर्क क्या बनता है? अपना तर्क ये बनता है कि बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छाई स्वीकार होती है। जैसे मैं तो कम से कम 10-20 हजार लोगों से बात कर चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब पे वगैरह पे कितने लोग देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई आदमी इसको खराब नहीं कर पाया। बोलता जी बात बहुत अच्छी है। बहुत खराब लोगों से मैं बात किया। जैसे मैं जब नेपाल जाता हूँ तो गोरखपुर से नेपाल जाने के लिए टैक्सी हायर करता हूँ। जैसे घर में गाड़ी ले जाएंगे फिर वो जाएगा आएगा तो क्या फायदा है, टैक्सी मिल जाती है, टैक्सी हायर करता हूँ। तो टैक्सी चलाने वाले कोई आदमी है, कोई आदमी है, और टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं ये अलग ही बिरादरी है, मतलब इनकी एकदम अलग दुनिया होती है। तो अब मैं कुछ चर्चा पूछते क्या करने जा रहे हैं, पूछते क्या करने जा रहे हैं आप? नेपाल जो है वो घूमने जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ घूमने क्या करने जा रहे हैं? तो मैं बताता हूँ शिक्षा में काम करने। अच्छा आप टीचर हैं? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? अब धीरे धीरे बात शुरू हो गई। तो बात करते 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 ऐसी स्थिति है, मेरे मोबाइल में 7-8 ड्राइवरों का नंबर है। इसलिए नहीं मेरी टैक्सी हायर करिएगा। जब आप गोरखपुर आइएगा तो मेरे घर जरूर चाय पे आइएगा और मेरे बच्चों के साथ आप बात करिएगा। इसलिए वो नंबर देते हैं। टैक्सी का मैं क्यों नंबर लूंगा? टैक्सी तो उतरते मिल जाती है। तो मेरे इसमें नंबर है 3-4 ड्राइवर। बात कर, जबकि वो मैं पूछता हूँ ड्रिंक करते वहां करते हैं। बोले नेपाल तुम भी जाते वहां जाते। किस लिए जाते हो? कैसीनो में जाते। नेपाल में जो कैसीनो चलता है बॉर्डर पे, या काठमांडू में भी चलता है, तो कैसीनो में नेपाली सिटीजन आर नॉट अलाउड। नेपाली सिटीजन को एंट्री नहीं उसमें कैसीनो में, जो जुआ घर है। मतलब जुआ के अलावा बाकी सारे भोग होते हैं वहां जुआ के साथ। तो बोले कैसीनो में जाते हैं, क्या करते हो? ये करता हूँ, करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता हूँ। अच्छा ठीक है। बोलते हैं लेकिन क्या है ना, ये जिंदगी ठीक नहीं है, आप मेरे बच्चों के साथ थोड़ा बात करो। यानी उनको, और फिर इतना सम्मान करते हैं कि बॉर्डर तक अगर मैं पहुंच, एक बार मेरा बॉटल और ये वाला बॉटल था और कुछ और था, मेरा गाड़ी में छूट गया। और जब मैं बॉर्डर में क्रॉस कर गया और टैक्सी भी वहां, टैक्सी में बैठ गया, थोड़ी दूर चला गया, तब याद आया यार बॉटल तो रह गया। तो मैंने फोन किया ड्राइवर, तो उसने कहा कि सर मैं तो आ गया था 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मैं भी पीछे देखा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, यूज करना। बोले नहीं, मैं एक गाड़ी वाले से भेज रहा हूं, अगर आप रुके हैं तो। हमने कहा ठीक है भेज दो। बोला एक गाड़ी आ रही है, मैं उससे भेज रहा हूँ। तो शायद उससे गाड़ी वाले से कहा होगा, जो भी हुआ, नहीं भेजा, नहीं आया होगा, मतलब वो गाड़ी वाला नहीं लाया होगा। और मैं बॉर्डर पे इंतजार कर रहा हूँ, फिर उसका फोन आता है। क्योंकि अगर जैसे नेपाल बॉर्डर पे क्या है कि अजीब स्थिति है, जैसे ये बीच का नो मैंस लैंड है, इधर सोनौली है, इधर भैरहवा है, ठीक है, ये बीच में नो मैंस लैंड है। तो नेपाल का सिग्नल तो यहाँ तक काम करता है, लेकिन इंडिया का सिग्नल यही ब्रेक हो जाता है। इंडिया का सिग्नल 1 मीटर भी नेपाल में नहीं जाता है। तो मैं इस साइड आकर के इंतजार कर रहा था, जहां तक सिग्नल आता है कि उसका कोई फोन आएगा। तो मैं जो है, अच्छा अंदर से फोन किया था तो व्हाट्सएप कॉल किया था, जो ड्राइवर जो जिस टैक्सी में जा रहा था उससे वाईफाई लेकर के। तो जब वहां आके इंतजार कर रहे थे, देख रहा वही गाड़ी वाला आकर के, हम कहे यार तुम इतना दूर जाके क्यों वापस आए? तो हमने कहा कि बोला कि वो टैक्सी वाला था, वो ले नहीं आया। तो मुझे लगा कि आप जा रहे हैं तो पता नहीं वहां बॉटल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बता रहे 7 दिन रहना है। तो मैं सोचा कि लेके जाता हूँ। हमने कहा ठीक है, तो तुम्हारा पेट्रोल जला होगा आने जाने का, उसका पैसा लोगे? बोला सर 1 पैसा नहीं दूंगा, आप जाओ। देखा क्यों? देश तो जला। बोले कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम करते रहिए, बस हमारे घर चाय पे आइएगा। तो कुल मिला के मैं देखा हूं कि ये अच्छाई जो है मानव को स्वीकार होती है, चाहे कितना भी बुरा आदमी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा जी जो कहे हैं उसको मैं जांचता हूं, तो मैं भी तर्क लगाता हूं, तो ऐसा ही पा रहा हूं कि आदमी
मूलतः ठीक ही है, क्योंकि अच्छाई चाहता है। बेचारा किसी कारण से गलत काम में लग गया है, बेचारा उसको सूचना ही प्रेत लाभ की है, बेचारे को सूचना ही भ्रम की है, बेचारे को सूचना ही इंद्रिय भोग की है। क्या करे, उसमें लगा हुआ। हम सही की सूचना ही नहीं दे पाए, हम सही शिक्षा नहीं दे पाए, उसका क्या दोष है। नमस्कार, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। फिर पंचकोटि मानव, जिसको कह रहे थे कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, और अस्तित्व दर्शन इसको करेंगे। नमस्कार।